Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Hassan. How are you? I'm alright. Looking very fresh today. Am I? Yeah. हाँ. मैं तो सुबह सुबह उठ के बकरे लेने गया. मैंने इसीलिए आप फ्रेश लग रहे हैं. आप नेकी का काम आपने सुबह किया है, बरकत वाला. अच्छा. वरना तो आप इस वक्त अमूमन जागे हुए आए होते हैं नए नए, तो आप अल्लाह शला. हाँ नहीं, आपने कहा कि जल्दी आज हमने रिकॉर्डिंग करनी है. भाई कामरान भाई इज इन टाउन, तो वो उन्होंने कहा मैं सिंगापुर टाइम पे चल रहा हूँ, तो मैं तो जल्दी खाना खाता हूँ, तो मेरे लिए तो 7 बजे भी लेट है. तो प्लीज 7 से 7:15 करना, लेकिन इसके आगे ना करना. हाँ. तो आपको पता है कामरान भाई जरा से हाँ वो बड़े वो हैं, वक्त के पाबंद हैं. मैं भी होती थी एक जमाने में, फिर आपके साथ आपके साथ काम कर करके मेरा भी जी. यार for some reason मुझे I swear I don't do it intentionally. I just don't know what happens. It started happening to me as well, so I completely understand. है ना? It's not like that I intentionally want to. No, it's the system actually. It's the whole climate. It's like everything is so sluggish. हर बंदा इतना सुस्त चल रहा होता है कि आप भी उसी मोड पे चलते हैं. सुस्ती तो नहीं है ये सुस्ती एक किस्म की है. बिकॉज आपको पता है कि आगे भी आप जाएंगे, तो आगे भी पता नहीं होगा कोई टाइम पे कि नहीं. तो आप सारे आप तो अब मैं मतलब चेंज तब करती हूँ जब आप घर में दाखिल होते हैं. उससे पहले मैं अब चेंज ही नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि आप मैंने अगर तैयार बैठूंगी मैं 5 बजे, आपने आना 5:20 तक ही है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं. मैंने जो मैंने हाँ मैंने ट्यून अपना कर लिया. मैं अब वो आधे घंटे का विंडो आपके लिए रखती हूँ. 15-20 मिनट तो कुछ भी नहीं है. हाँ जी. और 15-20 मिनट से मैं लेट होता हूँ, वो तो वैसे मैं बता देता हूँ कि आई एम रनिंग अ बिट लेट. ये है. हाँ है ना, ये तो आप मानते हैं. नहीं आपका असूल पसंद है. असूल पसंद. 15-20 मिनट से ज्यादा अगर हो तो फिर मैं बता देता हूँ. आप ये असूल आपकी मैं अप्रिशिएट करती हूँ. और 15-20 मिनट तो मैं 15-20 मिनट. अच्छा वैसे मैंने एक बात नोटिस की, कुछ लोगों के लिए 15-20 मिनट भी जो है वो अच्छी वो नहीं समझते इस बात को, जो कि सही है. कहते हैं यार कि 15-20 मिनट क्या मतलब है, ये विंडो नहीं होनी चाहिए. अगर 7 बजे है तो दैट मीन्स 7 शार्प. दैट डज नॉट मीन 7:20. नो. हम जब चाइना में जाती थी जब, तो आई यूज्ड टू बी सो अमेज्ड कि जो ट्रेन के टाइमिंग्स होते थे ना, दे वुड बी लाइक 11:53 AM. तो मैं कहती थी यार 11:53 क्या होता है, 11:50 लिख लो या 11 लाइक 12 o'clock लिख लो. ना या 11:30 लिखो या 12 लिखो. एग्जैक्टली. आप हाँ 30 लिखो या 12 लिखो. 11:53 क्या होता है हसन? वो ट्रेन ऑन द डॉट 11:53 आती थी और 2 मिनट के अंदर 11:55 डिपार्चर हो जाती थी. It wouldn't even be like a second इधर से उधर. तो फिर टाइम की फिर तरक्की तो फिर वही लोग करते हैं जिनको वक्त की पाबंदी हो. सिंपल सी बात है. कल ऑफ कैमरा हमारी इस पे काफी आपको पता है गुफ्तगू हुई. जी बिल्कुल. इस मामले पे तो क्या बताएं आपको क्या क्या चीजें होती हैं, बट वक्त की पाबंदी करनी चाहिए. 15-20 मिनट भी नहीं होना चाहिए लेट, लेकिन घंटों तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार. इससे घंटों में घंटा जो इंसान लेट हो ना, घंटों की जो करे. हाँ 15-20 मिनट के बाद फिर ये होता है, फिर एक नहीं होता, फिर 2, 2.5, 3 घंटों वाली. एग्जैक्टली. जब अगर 2, 2.5, 3 घंटे अगर आप किसी चीज के लिए आपको देर हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि जो अगले लोग हैं ना, आपको उनका एहतराम नहीं है. बड़ी सिंपल सी बात है. इसका मतलब है दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दोज पीपल हु हैव गिवन यू अ टाइम. उनका वक्त आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं. तो 15-20 मिनट तो खैर नॉर्मल है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में भी कोशिश यही करनी चाहिए. लेकिन खैर कामरान भाई ने कहा है कि 15 मिनट इधर से उधर हो जाए, 20 ना हो. 20 ना हो जी. 10-15 मिनट. नहीं हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी छोड़ें. मैंने आपको तकलीफ दी कि आप नहीं मैं हाजिर कामरान भाई के लिए. जी कामरान भाई तो लव है हमारे, तो वो आए हैं. वेलकम टू पाकिस्तान टू कामरान भाई. शुक्रिया. और मैं बड़े अरसे से मिला नहीं कामरान भाई से. मैं I'd like to sit and have a chat with him. आप 7 बजे तक अगर यही हो गए तो साथ चल सकते हैं. नहीं आप जाएं, आप बड़े अरसे बाद कामरान भाई आप अपना फैमिली करें डिनर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. और कुछ आप कहना चाहेंगी? कराची में इस नौयत की गर्मी में ख्वातीनो हज़रात आपको बताना चाहूँगा कि आमना मैंने पानी की पूरी ठंडी बोतल अभी पी, वो जो 1.5 लीटर वाली होती है, जो मेरी प्यास नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी प्यास है. मुझे कोई वक्री टाइप की प्यास लग रही है. यकीन करें आप, नहीं रही आपकी प्यास. ठंडा पानी अल्हम्दुलिल्लाह पिया है, लेकिन प्यास नहीं खत्म हुई यार. दही खाएं आप. पता नहीं क्या मुझे समझ मैं आज रोज सुबह उठ के ना दही खाती हूँ. उससे फिर ये कि पूरा जो है ना सिस्टम, उसको ठंडक मिलती है. यार बड़ा मैं सरप्राइज. मगर आप सुबह मंडी भी तो गए ना आप. लेकिन पानी तो पी लिया ना, ठंडा पानी पिया है पूरी बोतल. नहीं आई एम वेरी सरप्राइज्ड. आई एम स्टिल. अच्छा एक और चीज चाइना में मैंने सीखी कि वो लोग पानी जो है ना वो पीते हैं एज मेडिसिन.
मतलब पानी तो पीना होता है ना, हम कहते हैं हाँ प्यास बुझाने के लिए, उनके लिए पानी हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। हाँ फॉर एग्जांपल जो हमारी गाइड थी ना, अगर हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब जाना था या लंबी ट्रैक पे जाना होता तो वो पानी के अंदर 2 खजूरें डाली थी, हाँ एंड शी वुड बी लाइक एनर्जी मिलती रहे मुझे। अगर बहुत गर्मी होती तो पानी के अंदर उसके मिंट और क्यूकम्बर्स होते। हाँ मतलब शर्ली जो थी उसका नाम, वो रोज़ उसके पानी में कोई डिफरेंट चीज़ें होती थी। हाँ और रात को उन्होंने अगर खाने के बाद अपना सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ग्रीन टी के कुछ पत्ते डाल देंगे, सो दे कीप लाइक, आई थिंक उसमें है इसमें। और मेरे ख्याल में ये मौसम के सब, क्योंकि अभी ऐसे मैं कह रहा हूँ पानी से मेरी प्यास नहीं जा रही, तो कुछ और ऐड करना पड़ेगा उसमें। ORS। हाँ आप ORS आजकल बहुत लोग ऐड कुछ करते ऐड हैं। ऐड करना हाँ, पड़ेगा। सॉल्ट्स आपके। या ये कोई ऐसी प्यास है कि जो, यार आपका नाम कहीं मुर्तसिम तो मैं नहीं पड़ यही गया? कहने लगा था हाँ, कि यार पता नहीं कौन सी प्यास है ऐसी मुर्तसिम कि आपका नाम हो अगर खुफिया तौर कुछ पे। मैं सोचूं, कुछ हाँ मैं याद करूं, कुछ मैं हाँ महसूस करूं, हाँ, और फिर मैं रोऊं, रो, फिर शायद जाके जो है ये वो वाली प्यास है। तो प्यास, देखना पड़ेगा कि ये प्यास निकले किसी ये तरह प्यास से। किसे निकले। हाँ बट यार थैंक यू, आपने हमारे तेरे बिन का जो रिव्यू है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बड़े अच्छे लोगों के कमेंट्स आए, लोग अग्री कर रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे लोग। ऐसा ही है। तो और मेरे ख्याल है सर आपकी ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये सही नहीं होगी कौन सी वाली? कि इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा। इसलिए नहीं ख़त्म होगा कि तेरे बिन आता है वेंसडे थर्सडे को। हाँ थर्सडे थर्सडे को ईद है, तो ईद के दिन तो नहीं वो लास्ट एपिसोड चलाएंगे, या चला सकते हैं, आई डोंट नो, ईद स्पेशल करके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर थर्सडे को आखिरी एपिसोड है तो हम रिकॉर्ड कब करेंगे? हाँ मैं वही सोच रही थी कि एग्जैक्टली When are we going to record? record it, Because yeah, and Thursday I तो wouldn't want to do it on Zoom। no, but it'll be Eid day and रात को दावत वावत ईद की, तो और हम। फिर अगले दिन तो मैं चली जाऊंगी। आपकी फ्लाइट कब है फ्राइडे को? दोपहर को है, आप तो सुबह नहीं उठ सकेंगे 9 चले बजे। आपकी खातिर क्या पता उठ जाए। हाँ, रात Let's को see. सोई ना रात को। लेट्स सी, प्लीज यार थर्सडे को ना चलाएं एपिसोड, हम रिव्यू नहीं कर सकते। या वेंसडे को ही 2 पार्ट करके चला दें 2 घंटे की, वेंसडे को खत्म सवाल ही कर नहीं पैदा होता। वेंसडे को खत्म कर दें। चांद रात पे मेरे ख्याल है इस हफ्ते ही नहीं चलेगी। नहीं उन्होंने अनाउंस किया हुआ वेंसडे का, उन्होंने कहा है अगले एपिसोड इज सेकंड लास्ट। बट दिस इज सेकंड लास्ट एपिसोड वेंसडे। पता नहीं प्रोड्यूसर्स शायद हमसे कुछ नाराज हैं, जवाब नहीं उन्होंने मेरे सवाल का दिया। आई डोंट नो व्हाई वुड दे बी अपसेट विद अस। मैंने उनको भेजा, मैंने उनको क्वेश्चन के सेकंड लास्ट, डज इट मीन सेकंड लास्ट बोथ एपिसोड्स आर सेकंड लास्ट, और इज इट सेकंड लास्ट एंड लास्ट नेक्स्ट वीक विल इट एंड? बट आई डिडंट गेट अ रिप्लाई। अच्छा, वो इसका नाराजगी की वजह नहीं होगी, क्या वजह है फिर? क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होंगे। इस तरह के मैसेज का इस जवाब ना आने का ये मतलब होता है अच्छा, कि यार they obviously don't want to reveal it. व्हाई Why would they reveal it? Why would they tell you when that's the fun of it? व्हाई वुडंट दे टेल यू? एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है। अगर उन्होंने बताना होता तो वो अनाउंस ना कर देते कि सेकंड लास्ट एपिसोड कौन सी है। इसी वो आपको नहीं बताना चाहते। सस्पेंस को क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, तो वो इसका वो वजह नहीं है। नहीं आप कोई और ईद मुबारक भेज के देखें, आपको फोन जवाब आएगा। ठीक है। या आपने बकरे कितने लिए? बकरे कितने लिए? हाँ, हाँ, ये ठीक है, आप ठीक है। करें, या बारबेक्यू पे इनवाइट करें उन्हें, ठीक फौरन है, आएगा। हाँ, ठीक ऐसी है, बात नहीं है। ठीक है। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है। ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं। ये जो हमारा इतवार वाला अब रिव्यू है, क्योंकि जुम्मे बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये चलता रहता है। रिव्यूज जो है वो वीकेंड वाले, जो फ्राइडे वाले हैं, फिर वीकेंड के बाद वाले हैं। ड्रामों की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से एक जो है कभी पलड़ा भारी हो जाता है, एक थोड़ा कम हो जाता है। तो ये वाला मुझे लगता है थोड़ा आजकल कम हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास खाली 4 ड्रामे हैं। जी, तो वीव गॉट गुना, हल्के नहीं है लेकिन 4 ड्रामे हैं। वो तो देख लेते हैं। वीव गॉट गुना, वीव गॉट मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वीव गॉट कुछ हन कही, एंड वीव गॉट झूम की 2 किस्तें। तो 4 ड्रामे हैं और वक्त कम है क्योंकि आमना ने जाना है डिनर पे। तो आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे आपसे कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें। क्यों नहीं कर रहे आप? ज़रूर करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिले और हम आपके लिए और मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाते रहें। जी आमना जी हसन, कौन से ड्रामे से शुरू करना चाहिए? आप जो आपके आप बताएं। आप गुनाह से करें शुरू? गुनाह से कर लो। गुनाह से शुरू करें। सो बड़ी ज़बरदस्त पेस पे चल रहा है गुनाह। उसकी अच्छी बात यह है, जो मैं हमेशा हर रिव्यू में कहती हूँ, कि जो ड्रामा और जो स्टोरी आपको कैरेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट आपकी क्रिएट कर दे ना, वो आप समझें कि वो बाजी जीत के। अब गुनाह की दुनिया में कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है, माँ सिवाय गुलनाज और गुलनूर के माँ बाप के, जिनमें आप इन्वेस्टेड ना हो।
मैं तो नबी बख्श में भी अच्छा? हाँ, नबी बख्श बड़ा क्यूट कैरेक्टर है, इज वेरी नाइस कैरेक्टर, मगर एवरी सिंगल कैरेक्टर हैज अ बैक स्टोरी, हैज एन इंट्रीग वैल्यू एंड इज ड्राइंग यू इन एंड यू आर नॉट बोर्ड। इंस्पेक्टर साहबा के बारे में जो मैंने आपको कहा था, मैंने जी कहा इनका कुछ है, आप है। मानती हैं बॉय को? हाँ मैंने यार, कहा आप कि फिर मैं खूबसूरत लड़कियों को तो मैं तो वैसे देख के आप बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बता देता होता हूँ उनको देख के हाँ हाँ। कि भाई है कोई चक्कर। हम्म बट ऑल्सो वी नो नाउ दैट शी हैज अ डॉटर, हम्म और जो पास्ट रिलेशनशिप था वो टर्बुलेंट था, हम्म तो उस वजह से नाउ शी इज अ सिंगल मदर हम्म रेजिंग हर चाइल्ड जी आयजा। Aiza, and at the same time, obviously, she's a very dutiful officer यस of the police यस force. यस। So that's a very interesting character. यार एक बात बताएं, आपकी हॉट नहीं, हॉट वुमेन से तो ताल्लुक ज्यादा गहरा पता नहीं है कि नहीं नहीं। है, आप नहीं है हॉट, अपने आप को नहीं हाँ हॉट। नहीं नहीं, मैं तो हूँ। आप अपने आप को ही नहीं मान नहीं, रही। मैं मान रही हूँ। ये क्या मैं आपने बात कर ऐसी दी? बात नहीं है, हॉटनेस के साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है, और पुलिस वालों से भी शायद हो, मैं नहीं कह सकती, लेडी पुलिस से शायद ना हो लेडी वैसे। पुलिस से नहीं है, तो ये पुलिस जो से नहीं। एसएचओ लेवल की जो हमारे पुलिस वुमेन होती हैं, डू दे ड्रेस लाइक दिस इन पैंट्स एंड शर्ट्स, और आर दे इन अ शलवार कमीज? आई डोंट नो। और The pictures that I've seen हम्म of SHOs, and वो हैं ट्विटर पे बहुत सारे हमारे जी पुलिस जी लेडी जी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं जो देर एक्टिव। आई थिंक उनकी जो वो होती है ना शर्ट। सफारी सूट टाइप, उनका वो होती हाँ है हाँ हाँ शर्ट, हाँ वो थोड़ी सी लेंदियर होती है। हाँ, it covers It covers the the bum, right? bum, yeah. हाँ, it covers the bum, but I haven't seen it like so well tucked Tucked in in and and belted with the high boots. well But then it's Rabia Bhatt. I mean, yeah, absolutely. it's Rabia Bhatt, you know. Absolutely, absolutely. Yeah, what great casting. If you got it, flaunt it. Why not? Absolutely, man. Absolutely. You had to be involved in this character, right? अगर ये कोई थका हुआ कैरेक्टर होता है ऐसे जो का, आप इसमें इंटरेस्टेड ना होते। So the thing about Miss Bhatt is that, you know, she's gorgeous. ओह, आपने फन मारा हुआ Not है। at all. No, 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 no. Please don't. Please. अब आपने ऑब्जेक्टिफाई किया। Not at all. Ooh. No, no. I meant to say the great thing about Miss Rabia Bhatt is जी that, जी you know, जी she's gorgeous. she is जी। And I'll tell you something. कोई किसी अदाकार का खूबसूरत होना एक बात होती है, जी और उस अदाकार का अगर खूबसूरत अदाकार का एक्सप्रेशन लैकिंग हो या परफॉर्मेंस में कमी हो ना, तो वो नजर भी ज्यादा आती है, यू नो, ब्लैंड लगती है, ब्लैंड लगती है। फिर ये होता है कि यार यू नो somebody शक्ल ही looks है, so बस और good कुछ नहीं but है। there are no expressions and there is Yeah. no, like, you know, throw in we the have enough performance. examples of those. There you go. Yeah. So और अगर एक अदाकार खूबसूरत मेल या फीमेल और Yeah. फिर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो तो फिर इम्पैक्ट भी ज्यादा आता है। Impact ज़्यादा आता है। तो इसमें अगर आप राबिया का किरदार देख लें तो obviously because she is obviously pretty but she's also performed it really Yeah. well. So performance और खूबसूरती जब दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस और ज्यादा Yeah, इम्पैक्ट। but you see the thing is कि ये जो SHO का कैरेक्टर है, ये मेल होता है या फीमेल होता है, this SHO needed to have swag and confidence and some kind of, you know, like oomph. बड़ा सेंट्रल कैरेक्टर है Central because character है। पूरी कहानी तो वही ये ड्राइव तो कर पूरी एपिसोड उसी पे थी, SHO सबिया पे थी। SHO पे थी। Yeah, and you're not bored and you're like, okay, we want to see more of her. अच्छा, अब ये तो एक चीज होगी। Hmm. जो दूसरी चीज थी कहानी में, एक जो कॉन्वर्सेशन थी SHO सबिया की नबी बख्श के साथ, वो मुझे थोड़ी फ्लैट लगी। गाड़ी वाली? है गाड़ी वाली? हाँ, when she's telling her कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा है, तो he's like हाँ, when she goes there कि जिस तरह तुमने मान ली कि तुम नहीं मान रहे, तो इस तरह अच्छी, he's a bloody police officer, he would know such a thing कि यार कि इन्वेस्टिगेशन होती है कोई चीज। मतलब अगर आपको अपने जो है ऑफिसर उसको ये बताना पड़ा है कि इन्वेस्टिगेशन की क्या वजह हो सकती है, तो आई थिंक दैट सीन वाज नॉट नीडेड। अगर आप डायरेक्ट चले जाते वहां पे वेयर शी सेज कि यार यू नो हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना है और अब आओ ये जाके वो वाली शुरू गाड़ी वाली नहीं, वो वाली कॉन्वर्सेशन व्हेन शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड चाय पी रहा होता है अंदर, इट वाज नॉट नीडेड दैट सीन। I think it added to the entire relationship that she has with Nabi Baksh and No, but the fact that she had to like literally spoon feed him this thought उसे पता चल रहा है कि वो कितना डम है। हाँ, उसे पता चल रहा है। पुलिस अच्छा, बट रिवाइंड करें ओपनिंग ऑफ द एपिसोड नंबर 2 विद गुलनूर एंड मलिक हयात खान। अच्छा, अब मुझे तो लग रहा है कि गुलनूर जो है वो ऑब्वियसली शी इज हाइडिंग अ लॉट। इस एपिसोड में कुछ स्पॉयलर्स ऐसा सच नहीं है, अगर आपने पहली एपिसोड देखी हुई तो आपको पता ही है क्या हो रहा है।
नो आप तो मतलब कि हाँ सबने देखी है हाँ, तो ज्यादातर. आप दूसरी एपिसोड में Yeah, तो if you इसमें तो haven't, कोई if you स्पॉइलर. have, no, but if you haven't seen it, this is all speculation that we're saying after watching the episode. हाँ, बट अगर पहले अब आप तभी रिव्यू देखें हमारा कि अगर आपने पहली एपिसोड एपिसोड देख देखी ली, है. दोनों एपिसोड देख लिए आपने. हाँ. अच्छा, तो गुलनूर जो है ना वो एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, बिकॉज शी इज़ वेरी सेक्सी, शी इज़ वेरी फ्लर्टेशियस, एंड शी हैज़ नो प्रॉब्लम्स विद फ्लॉन्टिंग इट. द वे शी वॉक्स इन, और दिखाते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली जानबूझ के अपनी चूड़ियाँ छनका रही होती है. शी इज़ अट्रैक्टिंग हिम, एंड यू नो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी उनकी डिस्कशन कि हमारा तो मेरा तो हक था. तो obviously they are having an affair or were interested before he married Gulnaz, और उसके साथ हो गई शादी, और फिर ये कहती है कि जब भी हो जाएगी तो मेरी मोहब्बत ना भुलाना, तुम्हें मेरी दीवानगी की हद का पता है. सो ऑब्वियसली ये एक Twisted. वॉलेटाइल कैरेक्टर तो है फॉर श्योर. और जो मलिक हयात है उसकी समझ नहीं आ रही. अच्छा, अब मलिक हयात की समझ कुछ हद तक आ रही है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन्वॉल्व्ड. Obviously we don't know, if he's नो, वो involved. कहता है कि गुल तुम्हारे बगैर, तुम्हें पता, तुम मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर में रह रही. यस, बट वो ये कहती है कि वो तो खुद से चली गई ना, हाँ. हमारा तो कोई हाथ नहीं था इसमें. तो डज मलिक हयात नो कि वो भागी बट है देन देयर कि इज आल्सो दैट सीन जहाँ पे वो देख रही होती है उसको उस लड़के के साथ. हाँ 3 हफ्ते पहले का जो फ्लैशबैक हाँ. वो दिखाते हैं. सो मेरा अपना ये ख्याल है दैट जो अभी तक समझ आ रहा है दैट शी सॉ दैट देयर वाज अ स्पार्क बिटवीन द टू, एंड शी थॉट दैट शी कुड यूज इट टू गेट रिड ऑफ गुलनाज. मगर हयात मे नॉट नो, मलिक हयात मे नॉट नो. और ऑन द कॉन्ट्ररी शायद मलिक हयात ने ये सब किया और इसको ना पता हो. आप तो वो कर रहे हैं ना, यू आर एक्टिंग लाइक अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाउ. आई एम वाचिंग इट लाइक अ व्यूअर. हाँ. आपको दे, दिस इज व्हाट दे आर गिविंग यू. ठीक है. Of course, Malik Hayat is not going to be innocent, but the fact that you know he's influential. बट एक सवाल जो बड़े लोगों ने उठाया वो ये है कि निकाह के ऊपर निकाह बहन के साथ तो वैसे ही नहीं कर सकता वो, जो कि बड़ा वैलिड पॉइंट है. और इस हद तक तो मैं कहता हूँ कि यार कि वो तो ऑलरेडी वो मान भी रहे हैं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं. और यू नो बोलता भी है, क्या एक डायलॉग है वेरी रिफर्स टू इट ऐसे कि हमारा ये कौन सा रिश्ता कहता है वो, उर्दू का लफ्ज मुझे भूल गया, बट वो इसको रेफर भी करते. तो ठीक है, इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स इट डजंट मैटर कि वो ऑलरेडी कौन सा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब दे आर हैविंग एन अफेयर, गलती कर रहे हैं. बट पेरेंट्स का ये कहना है कि वो चली गई तो अब इनका हम निकाह कर देते हैं. कैसे निकाह कर देते Valid हैं? point है ये. जो जिन लोगों ने उठाया उन्होंने बड़ा सही पॉइंट उठाया. Valid मेरा point. नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, Right. बट कुछ लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि यार कि उसकी बहन के साथ उसका निकाह कैसे हो सकता है. नहीं हो सकता. नहीं, दो बहनों के साथ आप नहीं निकाह कर सकते. मुझे नहीं पता. आप नहीं कर सकते. अच्छा नहीं कर सकते. हाँ, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ. फिर ये है, फिर हाँ, फिर ये फ्लॉ है अगर हो जाता है तो. एक के साथ तलाक हो गई, खत्म हो गया, फिर दूसरी के साथ आप कर ठीक सकते है, हैं. या मर जाए एक तो हाँ, फिर बट साइमल्टेनियसली you can't have two you can't be sisters in married your to two nikah. sisters. No, it's incestuous if you think of it. ठीक है, ठीक है. बट ये शरई तौर पे है. सो पेरेंट्स का ये कहना, इनका तो चलो समझ में आता है, वो कर ही गलत रहे, दे आर हैविंग एन अफेयर एंड दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट या वो या गलत या कर रहे हैं. हाँ. बट फॉर पेरेंट्स टू से कि अच्छा चलो अगले हफ्ते निकाह क्राइम्स करें. ऑफ पैशन है ना. हाँ, क्राइम्स ऑफ पैशन. वो अब अलग बात है कि अगर इसको एड्रेस किया जाता है और मलिक हयात, बट मलिक हयात अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में तो उसको तलाक अगर दे भी देता है तो वो तलाक मेरा नहीं होगी, कैसे होगी जब नहीं, कोई ना कोई पीरियड तो टाइम पीरियड तो होगा. अगले हफ्ते नहीं निकाह हो सकता. जैसे माँ बाप कह रहे होते हैं कि बस हम आए हुए ही हैं तो अगले हफ्ते इनका निकाह कर दें, वो नहीं हो सकता. नहीं, अगर टाइम पीरियड है भी तो जैसे हमने किस्सा मेहरबानों के टाइम पे डिस्कस किया था कि कुछ साल, 7 साल 10 साल 7 साल के बाद वॉइड हो जाता है. कुछ तरह की कोई चीज़ हाँ. होती है. या फिर जो है कि अगर तलाक का कोई प्रोसेस है वो क्या है, आई डोंट नो. आई मीन जो भी है, आई वुड थिंक इट्स टाइम कंज्यूमिंग. और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर शरई तौर पे आप दो बहनों के साथ एक वक्त पे निकाह नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो माँ बाप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते इनका निकाह कर दो, वो नहीं हो सकता. आई होप दिस इज एड्रेस्ड तो. आई होप सो. दैट वुड बी अ बिग अभी तक हो जाना चाहिए था वैसे. हाँ, दिस वुड बी अ बिग फ्लॉ इफ इट वाजंट. हाँ, बट आई थिंक इट विल बी एड्रेस्ड hopefully. I hope Mohsin Ali the writer refers to it at some point. Yeah. इसके बीच Or में maybe we आप find out they're adopted sisters or something. yeah, Like, yeah, not really, not real sisters. but they look like they're real sisters. I mean, how they don't, but yeah. No, they could be Gulnoor and Naz. Gulmeher and Gulnaz and ठीक है. एक कैरेक्टर बच्चे का भी है.
हाँ, पिछली बार हमने उसकी बात नहीं की। उसकी बात हमने नहीं की। बच्चा जो है उसको सेल्फ माँ हार्म कर लेता है। उसको माँ ने कहा कि तुमने चुप रहना है, बिकॉज तुम अगर बोलोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। किस तो कॉन्टेक्स्ट में कहा हमें किस नहीं पता। कॉन्टेक्स्ट में कहा हमें नहीं पता। उसको बुलिंग क्या हो रही है स्कूल में ये भी हमें नहीं पता। लग रहा है कि बॉडी शेमिंग हो नहीं, रही है। बुलिंग यही हो रही है। वो जो उसका ट्यूशन टीचर था, आई थिंक वो स्कूल का भी टीचर था, हाँ, तो बच्चे उसको ये कह रहे हैं तुम्हारी माँ भाग गई टीचर के साथ। नहीं स्कूल का टीचर नहीं था। मेरे ख्याल में स्कूल का नहीं था, नहीं, वो तो बिकॉज दे पढ़ रहा सेड। था। नहीं नहीं, वो तो पढ़ रहा था और गाँव आता था छुट्टियों में। हाँ, तो बहरहाल स्कूल में उसको यही बुलिंग हो रही है कि तुम्हारी माँ भाग गई है। स्कूल में उसको यही बुलिंग हो बुलिंग। रही है कि तुम्हारी माँ भाग गई है, और हाँ, आके वो अपनी ही कट्स हिज सेल्फ रिस्ट। हार्म कर लेता है सेल्फ वो हार्म अपने करता आप है। को, और फिर वो उसका बाप ले जाता है उसे। वो बच्चा कौन है जो उसको डिस्कवर करता है? पहले मुझे लगा स्कूल है, तो स्कूल में मलक हयात कैसे पहुंच गया, हाँ बट वो उसका घर एग्जैक्टली, था। घर था तो फिर तो वो शायद बच्चा दोस्त आया वो घर पे कोई दूसरा। पिक करने, या भाई तो नहीं है ना उसका नहीं, कोई? नहीं। बट मैंने यही सोचा कि हाँ, कैसे। वो जरा सा मुझे था कि ये बच्चा कौन है। Why wouldn't they show a servant coming in and हाँ, discovering him? Why the kid? भाई भी हो सकता है। आई थिंक ये क्या है, दो बच्चे नहीं इनके, ये एक बच्चा है, दो शायद दो बच्चे बच्चे हो। हैं एनीवे। बट हाँ, कोई और भी ये हो थोड़ा सकता था सा वहाँ है, पे, कुछ थोड़ा सा है। सर्वेंट भी हो सकता था, जी कोई और हो जी सकता। जी। बट इंटरेस्टिंग है गुना। अब जी खाने पे बुला लिया है। हाँ। हाँ। अच्छा, मैं एक ही बात सोचे जा रहा था, मैंने कहा यार एसएचओ सबिया को हम यूनिफॉर्म के बगैर कब मतलब नॉट इन यूनिफॉर्म कब देख। हाँ हाँ यू को नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ हाँ। When will we see her in normal इन clothes? नॉर्मल क्लोथ्स, Yeah, या so वो आपको पता है सो कि फाइनली प्लेन क्लोथ्स, plain प्लेन clothes, क्लोथ्स, प्लेन plain क्लोथ्स। clothes में आपने आना है डिनर पे, हाँ यूनिफॉर्म में मत आइएगा। हाँ, तो वो आ जाती हैं हसीन तरीन बन के। बस फिर ये अगर बात। मलिक हयात होती मैं, तो मेरी आंख रोव करती क्या पता टुवर्ड्स, करे क्या मलिक पता हयात भी। करे। मैं चाहूंगी कि करे। ऐसा कौन सा मलिक हयात है कि जिसकी आंख ना। जो रेजिस्ट कर सके एसएचओ सबिया के एसएचओ चार्म्स को सबिया। और हुस्न को। मैंने यही सोचा, मैंने कहा एसएचओ सबिया घर आई है यूनिफॉर्म में, शी गोज टू हर रूम and she spends time with her child, and the moment in the morning when she walks out of the room she's She's in again in uniform. uniform. Yeah. I'm like okay, but आपका दिल चाह कि आपको प्लेन मैं क्लोथ्स कहा लगे। मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एसएचओ सबिया की जो जाती जिंदगी है उससे भी मैं। एक नाकाम शादी उनकी हो चुकी है। हाँ, हाँ मैं चाहूंगा कि मैं एसएचओ साहबा को ठीक है, एक्सटेंड करूँ अपनी अपनी सपोर्ट, वार्मथ एंड सपोर्ट। वार्मथ ठीक है ठीक है। एसएचओ साहबा अगर आप सुन रही हैं तो आपको पता है ना कि और भी बहुत लोग सुन रहे होंगे। 03 हाँ जी 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 डीएम कर लें एसएचओ साहबा मुझे, जी, अगर आप बुरा ना मनाएं। मनाए तो जी। क्या हो गया यार, इस तरह के जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनको आपको अपना हेल्पिंग हैंड ऑफर करना Of चाहिए। course, it doesn't seem like she needs your help, but okay. हाँ, एवरीबडी नीड्स कंपेनियनशिप। I think she's okay. She says ना मेरे पास आइजू है और माँ है तो काफी है। शी डजंट नो येट। She doesn't know yet. बिल्कुल ठीक है। बट गुना इज वेरी इंजॉयबल यार, आप हाँ। देखें। और मैं दोबारा यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है नहीं ना। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, जिससे आपको गुलनाज के गिल्ट का पता चलता है, जो उनको ख्वाब आता है। आई मे बी मिक्सिंग अप गुलनूर विद गुलनाज बाय द वे, बट जो सबा कमर का जो कैरेक्टर गुलनाज ही है ना। गुलनूर नहीं है, गुलनूर है, लिखा हुआ है मैंने पिछले गुलमहर episode। और गुलनूर। गुलमहर नहीं है, गुलनाज और गुलनूर है। गुलनाज और गुलनूर है। हाँ आई थिंक गुलमहर और गुल ठीक है, वो है। ठीक है बट चलें कोई बात नहीं। असल जी बात ये है कि ड्रामा, उसके किरदार और जी। कहानी बड़ी इंट्रीगिंग और It बड़ी it इंगेजिंग draws you in हाँ, immediately. इट ड्रॉज यू। Absolutely. And I really like the way the episode ends. You know, with the credits done in a very, very cinematic way. हाँ And then it gives you the promo for the next week. ऐसा नहीं है कि हाँ, कहीं और कहीं जाके। और जाके आपको ऑल्सो जब शुरू भी होता है तो देयर इज अ बिट ऑफ अ स्टोरी एंड देन द टाइटल कम्स इन हाँ हाँ, विद लाइक द हॉट रिव्यू। with the very good with score. या Very nice. Like the first hot like the review. hot review, first जी there's an intro and then there is a title break. जी But no, it's and as I said, it's the background music that makes it so interesting, and like you know, जो pace की बात है, वो yeah, background yeah. music आपको constant background music is like a character in the drama, in the series, and it makes Yeah. it has a really strong impact on the audience. बिल्कुल। Moving on to मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जुबां पे रहता विद तेरा। जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में of course enjoyable. I immensely enjoy watching it week after week. And the only reason is that teenage love you don't see in other dramas. It's something fresh. और मगर वही बात है कि हम बार बार कितनी दफ़ा रिपीट करें वही बात है। मुझे लगता है कि हर रिव्यू मोहब्बत गुमशुदा मेरी का रिव्यू एक जैसा होता है। Because I'm going to say again that this boy has like fantastic charisma on screen, and him and the chemistry he has with Dananir
इन दोनों की इज लाइक ब्लोज इट आउट ऑफ द वाटर. इट्स फैंटास्टिक. अगेन कास्टिंग इज फैंटास्टिक. जो माँ बाप का रोल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं बच्चे के साथ माइंड गेम्स, एंड दिस इज़ हाउ पेरेंट्स वुड रिएक्ट, एंड आई रियली लाइक दैट इज़ वेल. मिलना नहीं, बात कर लेना, वरांडा लॉक कर दिया बालकनी कि ना बैठ सकें वहाँ पे, ऑल ऑफ दैट. Nice. I think Daranir's opening performance was really nice when she rushes to him and takes the chabi and throws it away and locks the gate और करो मेरे से बात, और वो बड़ी natural थी, and you want to see displays of emotion and passion and love on screen जो कि हम नहीं देखते इतने ज़्यादा. So it's extremely enjoyable. आपने सारी बात कर है ना, दी यही बात है, और there's nothing really much to say except for of course कि साइम की बाइक बदलती रहती है और वो आपको नोटिस किया आपने? हाँ, मैंने किया. मैंने कहा हसन कुछ बाइक के बारे में कह रहे थे, मैं भी नोटिस कर लूँ. और या तो उसके बाद 2 हो सकता हूँ. हो सकता है 2, या अमीर लोग हैं 2 तो हो सकती हैं आराम से, 2-3 तो नहीं है. घर 2 डिफरेंट हैं, ये अब आप मान लें मेरी बात. आपको मैंने पहले कहा था, आपने कहा नहीं वो इतने बड़े घर होते हैं. एक घर है जो किस्सा मेहरबानों का मैं आपने देखा था, और फिर जो है एक ये जो इतना बड़ा इसका जो वेरांडा शुरू में है, वो पोर्च इतना बड़ा दोनों घरों का, तो वो थोड़ा है, बट इट्स ओके. पता नहीं चलता. तो व्हेन डन इन अ नाइसर वे, इन अ गुड वे, तो नहीं पता चलता, तो इट्स फाइन. ऐसा नहीं है कि जो गेस्ट हाउस है वो हॉस्पिटल बन जाए और आप कहेंगे जी बैड, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. सो दैट्स फाइन. बट जहाँ तक सीन्स की बात है, इस एपिसोड में मेरा जो फेवरेट सीन था वो यही था जब वो दोनों ऊपर रूम में बैठे होते हैं, इस सारी चीज़ों के बाद, when they're actually having that conversation, वो कहती है कि जीना कौन है, वो कहता है कोई भी नहीं है. बड़ा क्यूट था दोनों का आपस में, कुर्बत में जिस तरह दोनों बैठे हुए होते हैं घर में, अकेले. I liked it. I thought it was cute. यार दिखाना जरूरी है, इस तरह की चीजें थोड़ी सी लिमिट में. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. नहीं लिमिटेड भी क्यों, मतलब है जितना ठीक है. ऐसा ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामा, तो ऑब्वियसली वो नहीं ऐसा कुछ दिखाएंगे. obviously. तो जिस तरह दिखाया, आई थिंक वाज रियली नाइस. इट वाज अ रियली क्यूट मोमेंट. एब्सोल्युटली. और वो उसके बाद जब वो नीचे आते हैं हाथ पकड़ के, माँ आ जाती है. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय आयशा तूर. हाँ बिल्कुल. आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिस तरह उन वो माँ के इमोशंस में जो तब्दीली आई है, और जिस तरह से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया. इवन इफ शी इज प्लेइंग देम, शी इज डूइंग इट वेरी इंटेलिजेंटली. और हमें भी नहीं चैलेंज कर रहे हमारे इंटेलिजेंस को, सबसे अच्छी बात ये है. यू डू नॉट हेट द कैरेक्टर. You don't hate the character. Even Zoo's parents and family, you don't hate them. Other than Daniel's that tirade, जो कि अब दानियाल भी थोड़ा ठंडा हो गया है, but अच्छा है. क्यों ठंडा हो गया है? क्यों ठंडा हो गया? हनीमून से हुआ है हसन, इसलिए ठंडा हो गया बिकॉज उसने ना कर दी कि मुझे नहीं, मैं नहीं जानती इसलिए. Because she played along with the family and she didn't take Siam's side. That's why he's like, okay, ठीक है. So like Aisha Too's performance, because you don't hate the mother. Then Umair Rana's performance, because you don't hate the father either. No. You like it, ठीक है. बाप. No, they're being reasonable. यार हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि तो हौसला करो यार. फिर भी बेइज्जती हुई है, फिर भी उन्होंने कहा यार कि अच्छा ये बच्चों पे पाबंदियां लगाने से तो नहीं होता. एंड आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी चीज है जिसमें पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि यार कि आप यूजुअली अगर आपके बच्चे किसी रिबेलियस फेज से गुजर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको बोलोगे अच्छा मैं डंडे के जोर पे मैं दरवाजे लॉक कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं. Sometimes all you need to do is sit them down and have a conversation with them, और you just need to make sure कि यार कि उनकी जो मौजूदा जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां उन बच्चों के ऊपर वो ज़रूर पूरी करें, और बाकी आप उनको तसल्ली दे के रखें यार ठीक है देख लेंगे क्या होता है. The best thing is to say that if your relationship lasts your college years or whatever, then we're okay with it. Abhi you're too young. And the kids would probably and the kids will also understand, because I don't suppose the kids would want to get married at this age. वो तो खुद भी कहते हैं क्या, तो पढ़ाई कर be together. हाँ तो ठीक है, it's fine. Let them be together. It's fine. Sometimes as parents you need to allow the gates to remain open. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताले लगा दो, बंद कर दो, फोन छुपा दो, मारो, बेइज्जती करो. नहीं यार ठीक है. It's okay. Let them be. Let them also make their own mistakes. Anyway, their relationship is too cute. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, either it'll work out or it won't. नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. They could be having relationships that are not valid. She could end up pregnant. I mean, it could go really wrong. Yeah, but इतना तो आपको अपने बच्चों को फिर पता ही होता है ना. अच्छा. और इसीलिए she said कि don't meet. इसीलिए she said, and probably I think you've raised a very good point. Maybe this is why that she's of course this is why कि जब उसने देखा कि कमरे से खिड़कियां उतर के सीढ़ियां उतर के आ रहे हैं, she's like okay. I mean, 2
really emotional kids who are spending time together alone, it will not lead to a platonic relationship ever, of course. तो वो माँ ने सही कहा कि मिलो नहीं, अब बात कर लो बेशक। हाँ तो बात करने से क्या होगा? तो सही Exactly. कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दूसरा मुझे वो बात पसंद आई कि वो बच्ची जब ये आता है बाइक पे उसको लेके वो नहीं बैठती नहीं साथ में, बैठती, हाँ, तो कहती मगर मैं, अगली दफा बैठ भी जाती है। फिर उसको पता होता है क्यों, हाँ, उसको पहली बार वो नहीं बैठती क्योंकि उसको रीजन नहीं पता होता। हम्म। वो कहती पता नहीं किधर लेके जा रहा था, आइसक्रीम शायद खिलाने लेके जा रहा हो, बात करने जा रहा हो। तो इवन दो शी लव्स दैट बॉय, ग्रेट मैसेजिंग देयर बाय द वे, इवन दो शी लव्स द बॉय, शी से मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया है ऐसे नहीं करना। I don't think that's why she doesn't sit, because फिर अगली दफा बैठ जाती है। अगली दफा बैठ जाती है बिकॉज वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा है, तुमने कहा था ना गाना है, तो तुम्हारे लिए गाना लिखा है, तो वो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मुझे गाना सुनाने लेके हाँ, जा रहा था, इसलिए नहीं इसलिए वो बैठती कि बैठी माँ है। बाप की कोई रजामंदी है। वो उस वक्त शी वाज अनश्योर कि गुस्से में पता नहीं क्या करते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं बैठती कि उसको ये नहीं पता होता कि वो उसको लेके कहाँ जाएगा, एंड शी डज नॉट वांट टू बी इन अ सिचुएशन where she feels uncomfortable and which is fine, and लड़का भी उसको फोन पे कहता है सॉरी मुझे तुम पे इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बच्ची ने भी अच्छा किया, और ये अच्छी बात है कि आपने ये दिखाया। हाँ। क्योंकि जो लड़के, यंग लड़के लड़कियां ये ड्रामा देख रहे हैं, उनको इससे ये मैसेज लेना चाहिए कि नो मैटर आपका जो भी जज्बात हैं, आपकी मोहब्बत है, जो मर्जी आप जिस तरह से भी फील करें, एट द एंड ऑफ द डे अपने उन जज्बात को कंट्रोल भी आप ही ने करना है, आपके बिहाफ पे और कोई नहीं करेगा। क्योंकि इन दैट मोमेंट इफ यू टू आर अलोन, इट्स ओनली यू हु कैन कंट्रोल योर, And whatever part of your relationship or whatever stage of your relationship, you need to respect each other's boundaries. आप अपना नहीं उस पर डाल सकते कि नहीं मेरी बाउंड्री है तो you come up to my standard. You need to respect each other's boundaries. so even though it's teenage romance, हाँ। and but it's done right, it's not giving out I think a negative message और इस Not तरह at का all, कोई नहीं, वो, नहीं। तो बड़े रिस्पॉन्सिबली ये दिखाया गया, जो मुझे मेरी मोहब्बत गुमशुदा मेरी की सबसे अच्छी बात लगती है। जी बिल्कुल। And I keep going back to Rushna's character and the conversation, and you know वो बता देती है रुशना को, या हाँ, बहन को बताती है सब कुछ। हाँ। और बहन भी बताती है अपनी हनीमून की बातें, जो यू नो साइड पर बैठ के मिलने का, लेकिन रुशना को भी नहीं बताती वो। हाँ, तो ठीक है, सपोर्टिव एक अच्छा ड्रामा है, एक अच्छी मैसेजिंग हो रही है यंग लड़के लड़कियों के लिए। लेसन इसमें कि अगर स्पेशली जिनको लगता है भाई हमें बहुत जोर का इश्क हो गया, हम क्या करें, जोर का इश्क, जोर का इश्क हो गया, तो आशिक बड़े बड़े हैं दुनिया में। ड्रामा देखें, उससे आपको थोड़ी सी समझ आएगी कि कैसे करें। सो फार आई डोंट नो आगे क्या होता है, बट सो फार इट्स डन वेल। मूविंग ऑन टू आमना जी, झूम जी। यार मैं झूम के बारे में मैं मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको दाद देना चाहती हूँ। दे मैं आपको दाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप जो बार बार ये कह रहे थे ना कि जो प्रेमिस है ये वीक है, और मैं कह रही थी कि नहीं भाइयों की ईगो, उसकी ईगो है उसके भाई की, व्हाटएवर, उस हद तक ठीक थी, अब ज़्यादा हो गया है। मानती है ना आप? ज़्यादा हो गया है, अब टू मच हो गया है, अब टू मच। या निकाह के दिन तुमने पुलिस बुला ली उसके साथ कंस्पायर करके, वो टू मच हो गया। बस ये है, ये प्रेमिस बहुत वीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, वो बहुत वीक है, बहुत वीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हाशिम भाई ने लिखा है, उन तो बड़ा उनकी तो डेप्थ। अब झोंक सरकार आप देखें यार जी, वो कॉन्फ्लिक्ट देखें आप, हाँ। वो आप देखें कि झोंक सरकार में जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो किरदार क्रिएट हुए, कितनी हमने मतलब इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन हमारी हुई यार कि एक बंदे के एक्शंस के बारे में। माय गॉड। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी लिखी गई है फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, बोथ ऑफ देम। बट स्टिल तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी भद्दी सी है बीच बहुत में, बुरी है, बहुत बोरियत वाली कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ देखो शहरी तू मतलब जा रहा है, अब तू जा रहा है, अब तू देखना मैं तेरा हशर क्या करता हूँ, निकाह कर लो, लेकिन अब ये कर लो, उससे पहले माँ को ले आओ, या क्या यार, ये क्या बातें हैं मतलब। और वो जो है डॉक्टर मरियम, वो मतलब है कि यार नहीं, मैं ये दो किस्में देखने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या ये ड्रामा मुझे हुक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वजह है। तो फिर मेरा जवाब ये आया कि यार कि पहले की जो किस्में थी वो ठीक थी और एंजॉय कर रहे थे। अब जो है क्योंकि आप इन दोनों को लेके आते हैं, फिर अलग कर देते हैं, फिर लाते हैं, फिर अलग कर देते हैं। अब कितनी बार आप इनको लाएंगे और कितनी बार अलग करेंगे, और हम कितनी बार इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें, यू नो। एक बार ठीक है, चलो आपने बुलाया। दूसरी बात यार, आप मेरे से एग्री करेंगे कि जो बीच सीन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बीच सीन्स हैं, they're quite risque, which I'm very happy about. I have no complaints with them.
But why are they allowed to be risque in this drama and not in other dramas? I don't know, maybe the actors are not comfortable enough in other dramas. Maybe here the actors are okay with it. हाँ, because मैं वही सोच रही थी कि जिस लेवल की केमिस्ट्री मुर्तसिम और मीरब की चली थी उसमें आपने हाथ तक नहीं मुश्किल से Maybe पकड़वाया Bahaj and Yumna are not are not okay with comfortable it. हो सकता है ये तो नेक्स्ट लेवल केमिस्ट्री चल रही है इन दोनों की अब आप कौन से ड्रामे में ऐसा होता है कि वो हेलमेट पहन के आया और एक्चुअली दे आर हगिंग हगिंग या लाइक ओके दैट्स नाइस हाँ और उसके बाद जब वो खड़ी हुई होती है वो एक्चुअली उसको पुश करती है पीछे वो बड़ा सजेस्टिव एक सीन था हाँ जब उनकी कॉन्वर्सेशन के बाद हाँ he keeps leaning forward and you know she's standing there it Yeah. was very well executed Yeah, by the way yeah. that shot very well shot And she pushes and then that her- scene when she says कि meet your mother and वो गुस्सा करता है and then she the way she holds him हाँ it's very physical हाँ और पूरी पूरी दिन और पूरा पूरा रात बीच हाउस पे गुजारना तो मतलब है इबादत तो नहीं कर रहे ना प्यार भी इबादत ही है किस्म की लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग सो इट्स गुड या मैं तो कहती हूँ दिखाना चाहिए यार यू शुड शो पीपल इन अ हेल्दी रिलेशनशिप हम वी शो टू मच वायलेंस एंड नेगेटिविटी बट इसमें बड़ा क्रेडिट ज़ारा और हारून को जाता जी है बिल्कुल जाता है कि एब्सोल्युटली आप आई एम श्योर कॉन्वर्सेशन हुई होगी पहले कि यू नो व्हाट यू ओके विद देन तो डायरेक्टर की भी अली फैजान तो अगर सब लोग मिल के बैठ के डिसाइड करके करते हैं यार कि ओके यू नो वी वांट टू डू इट इन अ वेरी And it's रिस्पेक्ट done very tastefully. Very I feel. tastefully, हाँ, ऐसा it's not cheap just- नहीं लगता। बिल्कुल भी cheap नहीं लगता. It's done very tastefully. They both look very good in all the scenes. I don't think they cross a line, a cultural line anywhere. लोगों को शायद लगता हो कि हो नहीं गई है। कल्चरल लाइन तो वो है जब आप थप्पड़ मारते हुए दिखाते हैं Exactly. जब आप कलाई से Exactly. पकड़ के और घर से बाहर निकालते हुए हाँ, हाँ। दिखाते हैं तो क्या होता है फिर अब तो? दो adults हैं वो बीच हाउस में पूरा दिन क्या गुजार रहे हैं रात करेंगे गुजार रहे हैं हाँ तो और फिर क्या करना है उन्होंने क्या करना है उन्होंने यार Zara looked hसीन in that last what do you have to say about her look is it just me no she looked spectacular यार when I saw her I was like okay मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मैंने कहा ये वाकई में ड्रीम देख रहे हैं हम कि ड्रीम में शी इज हसीन तरीन लग रही शी थी लुक्स वो। सो प्रिटी she एक तो she is very प्यारा she बहुत प्यारी है सारा और उस सीन में तो बहुत ही you know just the right makeup the Oh. झूमर and the टीका and the it was it's got to be one of my favorite like ड्रामे में शादी bridal वाली looks हाँ bridal she looks was beautiful She looks stunning. stunning very well stunning. done but you see aesthetics play such an important part अगर कहीं भी aesthetic खराब हो तो आपका सीन से दिल एकदम हट जाता है that's the way it is हाँ, ये इतना ड्रीमी सीन था कि मुझे लगा कि शायद वो लोग ख्वाब में अपने कि हाँ। इतना बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हाँ इवन ZQ looked so good कभी क्यों लगा although she is suffering and almost मैंने कहा अभी बेड अभी पे हाँ, exactly. मैं अस्पताल में and all of a sudden she मतलब है कि again I go back to Terabin Meerab should have looked like this on her wedding but the makeup was so bad unfortunately but that's what I'm saying it makes such a difference The आपको styling yeah and- the हाँ. styling makes such a difference she looked beautiful she looked even very Haroon good. looked very good Haroon looked- Ahmed Baam ki sherwani and all of that so he looked very good I still think there's too much facial hair happening so I hope in his next drama he will हाँ pare it down but your I helmet, think he had to- helmet जब उतरा तो बाल और दाढ़ी it was like too much happening ऐसे कम होला भी हाँ थोड़ा सा I think he needs to go for a cleaner look. he's giving too much of a werewolf vibe Maybe also because in his head he had to look slightly older to be paired but up. he didn't no he's a younger boy that's the whole point of it तो और यंग लगता ना लगता कोई बात नहीं मैंने एक सवाल सोचा जी देखते ओह, मैंने आपने- कहा मैं यार सोच रही ये बड़ी देर से आपने कोई सवाल नहीं किया मैंने ये सोचा कि ड्रामे में आर्यन की उम्र कितनी होगी आर्यन ग्रेजुएट हो चुका है उस वक्त से साल दो होगी 20s अर्ली 20s में होगा अर्ली 20s तो नहीं होगा मिड 20s तो क्रॉस कर ही चुका होगा 26-27 साल का होगा मेरे 24-25 साल की 24 साल में आप ग्रेजुएट कर जाते हैं 24 साल में आप ग्रेजुएट करते हैं ना नहीं आप 20 में ग्रेजुएट करते नहीं हैं नहीं 20 में कहाँ करते हैं 16 पे आप मैट्रिक करते हैं 4 साल आप 20 पे ग्रेजुएट करते हैं नहीं यार क्या यार होगा? हमने किया है ना मास्टर्स हो गया था 22-23 पे तो 23-24 में ग्रेजुएट मैं हमने तो भाई तब क्या मतलब यार 22-23 पे तो मास्टर्स हो जाता है नहीं 4 साल की अगर चले आप आगे पीछे फिर 4 साल 23-25 एक साल का होगा चलो हाँ। 25 आई थिंक इज सेफ तो उस्मान पीरू साहब की उम्र कितनी होगी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी के ये जो कपल है इनका ये बच्चा किस उसमें पैदा हुआ है क्योंकि प्लॉट का हिस्सा है उनका रिलेशनशिप हमें बैक स्टोरी भी पता चली उनकी कॉलेज के बाद शादी हो गई थी शादी कॉलेज के फौरन बाद अगर हुई अगर ना भी हुई हो तो थोड़ा सा कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था 25 मिड 20s में शादी हुई होगी उस्मान पीरू साहब की तो नाउ ही वुड बी इन हिज 50s
Does he look like he's in his 50s? It looks a little older, I mean, but yeah. हाँ, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, मैंने कहा कास्टिंग, क्योंकि शेख साहब हैं और उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, ज़ीक्यू हैं, ज़ीक्यू डज लुक लाइक अ मदर, चलो ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है, बट उस्मान पीरज़ादा साहब स्लाइटली ओल्डर पर्सन इन दैट। I think चल जाता है फिर भी. He looks good. He's very good in his character. ये तो हाँ. मतलब वो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन मतलब है। out of sync नहीं है वो बिल्कुल भी. He could be a little नहीं, older. मैं एज अ सन एज अ फादर देख रहा था कि हाँ. एज अ सन एज अ फादर, लाइक Yeah. थोड़ा सा एज गैप मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा है, ज़्यादा है. बट एनीवे But I ऑब्वियसली don't think he's in his mid-20s, Aryan. I think he's in his early 20s. ओके ओके ठीक है। जी. But आपकी बात वापस मैं लेके आऊंगी कि the premise of the conflict is too weak. The entire mode of मतलब point of conflict is too weak. इसकी जगह कोई बड़ी कोई चीज होती ना मुझे, जिसमें हमें यही वजह है कि हुक नहीं बन पा रही। अब शायद बने हैं बिकॉज उससे हट के अब द स्टोरी इज गोइंग टू हटोफाई फ्रॉम शेरी एंड गो ऑन टू आर्यान्स पेरेंट्स, एंड अभी तो उसको पता चलेगा कि असफंदियार उसका है, माँ का दूसरा हस्बैंड, उसकी वजह से छोड़ा उसने, वो सारा कुछ शुरू होगा, अब वो ट्रैक शुरू हो जाएगा। बात ये है कि ये 14वीं 13वीं तो 14वीं किस्त जी थी, जी तो 13-14 किस्तें हो गई हैं, आधा तो मैं नहीं कहूँगा हो गया ड्रामा आधा कौन सा ड्रामा, जियो का ड्रामा तो मतलब 1/3 हो गया, चले हाँ 1/3 हो गया। तो अब ये मैं यही सोच रहा था कि अब ये डायरेक्शन क्या लेगा ड्रामा, क्योंकि अगर हमने शुरू में ये था कि यार ये लड़का लड़की मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, अलग हो गए, प्यार हुआ नहीं हुआ, अलग हो गए, अब फिर मंगनी पे बात आई, अलग हो गए, अब शादी पे बात फिर अलग हो गए, अब क्या मैं अगली 10 12 15 20 25 30 जितनी भी किस्तें हैं यही होता रहेगा, करीब आएंगे अलग हो जाएंगे, करीब आएंगे अलग हो जाएंगे, या एग्जैक्टली, या कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे ये अलग अलग जिंदगियां गुजार, क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स पेश हो गई हैं सारी आपके आगे, मतलब नहीं तो अब क्या ये यही होता रहेगा, वो तड़पते रहेंगे एक दूसरे के लिए, मतलब व्हाट्स द स्टोरी। आई एग्री कंप्लीटली एग्री विद यू। बात प्रॉब्लम ये है हमारे ड्रामों की, बिकॉज वो खाली एक जॉनर में नहीं रह सकते, बिकॉज उन्होंने खींचनी होती हैं बहुत सारी एपिसोड्स। अगर ये 13 एपिसोड का ड्रामा हो, आप सिर्फ लव स्टोरी पर रहें, क्लीन एंड क्रिस्प एक जॉनर में रहें, क्योंकि अब तक ये खत्म हो जाना चाहिए, डिलीवर करें और ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ये 13 एपिसोड का ड्रामा होता है, ये ख़त्म हो जाता है, शादी उनकी हो जाती, चलो जी कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, हर चीज़ ख़त्म। मगर क्योंकि आपने खींचना होता है 20 30 40 50 60 एपिसोड्स, तो आप खाली छोटी सी लव स्टोरी पे तो नहीं खींच सकते, तो आप उसमें फिर फैमिली ड्रामा भी डालते हैं, आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट एनमिटी भी डालते हैं, वेंजेंस भी डालते हैं, आप उसमें पेरेंटल फैमिली प्रॉब्लम्स भी डालते हैं, डिसफंक्शनल फैमिली भी डाल देते हैं। यू जस्ट कीप एडिंग इंग्रेडिएंट्स शोरबा खींचने के लिए। अच्छा मुझे एक शोरबा और खींचने के किसी ने तरीके। बड़ा अच्छा कमेंट किया, किसी ने कहा व्हाई आर episodes of Pakistani dramas such a secret, and I agree, why are they such a secret, why do we not find out how long a drama is going to run for? Because they don't even know it themselves. It's when a drama does really well, then they start stretching it. मतलब हम बाहर की जो सीरीज हमें पता होता है ना 24 किस्तें होंगी, ये 22, और मेरे Because they're not stretching it. अब जिस तरह कुछ अनकही, शुरू में मैंने रोशाना जफर से पूछा था कि भाई ये कितनी एपिसोड्स का ड्रामा है, she said 27. This was the 24th episode, और अगर 2 और रही तो 27 भी नहीं है, 26 है। 2 और हैं किस्तें? हाँ 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 हाँ, कैसे पता? वो लिखा हुआ था। अच्छा मुझे बट 27 एपिसोड्स उन्होंने मुझे कहा था, उसके मुताबिक 2 या 3 हाँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ड्रामा में आप बताना शुरू कर दें यार, इसमें क्या सीक्रेट नहीं है? बता सकते ना, इसलिए बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्व्स। व्हेन अ ड्रामा बिकम्स सो पॉपुलर, then channels and especially Jio and AR, why they start stretching it? तो ना करें ना, फिर क्यों आप खराब कर रहे हैं ड्रामों को? अब ये जो थी कॉन्फ्लिक्ट हम अपने दिमाग में सोच के चलते ना, अब हमें नहीं पता ये आगे कहाँ जानी है, कहाँ, तो हमारा व्यूअर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल हो रहा है। हमारा वो एक्सपीरियंस ही नहीं रहता, क्योंकि हमें यही नहीं समझ आ रही होती कि अब हम इस ट्विस्ट को किस लाइट में देखेंगे। अच्छा 20 किस्तें और निकालनी है आपने, या हम सरप्राइज पे चलते रहेंगे? अच्छा हमें शक होना शुरू हो गया ना आपकी इंटेंशन पे, हाँ, कि आर्टिस्टिक एंडेवर इंटेंशन कभी भी नहीं है, इट्स अबाउट इट्स कमर्शियल गेन। तो हम वो शक फिर इज नॉट और ये कि यार कि आगे आगे देखें होता है क्या, क्यों आगे आगे देखें होता है क्या? यार आपका काम है हमें एंगेज करके रखना, आप हमें कंटेंट इतना मजे का देंगे कि हम खुद ही इन्वेस्टेड रहेंगे उसमें। जब आप इन्वेस्टेड हमें नहीं रख पाते तो फिर हम यही सवाल आपसे पूछे, अच्छा और कितनी किस्तें रह गई, हम और अपना टाइम इसमें लगाएं या ना लगाएं? बिल्कुल। तो ये वजह है, अगर आप हमें इस तरह का कंटेंट देते ना कि हमें फर्क ही ना पड़े, हम सोचे ही ना कि यार कितनी किस्तें हैं, बिल्कुल हम यही बोले यार कि वाह मजा, वीर इन द मोमेंट, बट वी नॉट इन द मोमेंट एनी मोर एज फार एज झूम इज कंसर्न्ड। एंड 2 रीजन, एक यही प्रेमिस,
आपने इतना उसको वीक कर दिया है उस चीज को कि अब ये बद्दी सी बात है यार कि ठीक है उसको गुस्सा बहुत आता है तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। नौकरी भी उसने कर ली, अपने आप को मनवा भी नौकरी लिया, रख सकेगा कि नहीं? अच्छा, माँ को लेके आए हमारे, क्योंकि हमारे माँ बाप फौत हो गए थे, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी माँ भी आए। नहीं भी क्यों? और डॉक्टर मरियम भी कुछ नहीं कह रही, बड़ी बहन है, लेकिन उसको कोई बिल्कुल वो उसको नहीं शटअप कॉल दे रही कि यार बस कर दो अब, इनफ इनफ नाउ। शी नीड्स टू से इट। आई डोंट नो। और इस बात पे अब अगर इनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता, वो अगर ये इस बात पे नहीं बढ़ पाता कि अच्छा ठीक है ओ मैं आई एम नॉट इन नहीं, अब आप अगर प्रोमो देखें अगले एपिसोड का तो वो जाके अब उनकी धुलाई करेगा उन सारे वर्कर्स की। अब उसको वो हल्क में वो उसका फ्लिप हो जाएगा, वो हल्क मोड ऑन हो और जाएगा, बोलेगा यार कि इसका तो एंगर प्रॉब्लम है ऐसे। प्रॉब्लम है। और वो भी कहेगी कि बस कर दो, और वो भी दिखाया है हाथ छुड़ाता है वह कि छोड़ दो मुझे, बस बस कर दो। नहीं, अगर आप इसकी कॉन्फ्लिक्ट ये बने कि यार कि उसको पता लगता है कि यार कि मेरा स्टेप फादर है, मेरी मदर आ गई है, ये वो सारी सिनेरियो, महविश जो है वो मेरी स्टेप सिस्टर है, सो आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई कांट गेट मैरिड येट, तो फिर समझ में आता है। बट अब ये कहानी अगर इस तरफ जाती है कि नहीं उसने फाइनली देखो ही लॉस्ट स्कूल, उसने बंदों को मार दिया, अब तो मरियम की शादी नहीं हो सकती इसके साथ, लाइक मतलब क्या यार, क्या यार, एग्जैक्टली। इतनी मतलब जुवेनाइल किस्म की कहानी। So let's see. What do you have to say about those scenes between Haroon and ZQ and Haroon अच्छे and थे वो, I felt for Haroon and them। Zara? रोई मैं नहीं, रोई मैं यूजली रो लेती हूँ। इवन जब नीमो की माँ मरती है शुरू में तो तब भी मैं रोई थी। मैं रो पड़ती हूँ ड्रामे देख के, बट मैं रोई नहीं। सो मुझे लगा कि वो इम्पैक्ट नहीं था जितना जितना हो सकता था, बट दे वर नाइस इनफ। मैंने वो वाले जो सीन्स थे ZQ और हारून वाले, वो मैंने जरा एक्स्ट्रा स्क्रूटनी के साथ देखे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बुरे थे, हाँ। लेकिन ऐसा भी मुझे नहीं लगा कि बहुत नहीं, इम्पैक्टफुल जैसे कुछ अनकही में जो शम्मो बेगम का वो सीन होता है, हाँ, मैं उसमें रोई थी। I have thoughts on that also, ओके ओके and we'll come to that. ओके। Uh, अमूमन एक और भी ड्रामा अभी कौन सा हुआ था जिसमें मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, किसी ट्रैजिक सीन पे, मैं भूल रही हूँ, आई डोंट नो, बट इसमें मैं रोई नहीं। हाँ। अगर मैं रो लूँ तो उसका एक मतलब है जगह मैंने देखा व्हेन हारून एंटर्स, तो पहले उसके चेहरे पे एक वो वाला होता है लुक, तो हाँ। माँ के से एकदम उस हो जाता है एक्सप्रेशन जो है ना, तो वो मुझे अच्छा लगा। ZQ का मुझे अच्छा लगा कि जो रोना उस तरह से, बट अगेन वो ऐसा नहीं था कि बंदा बोले कि यार कि ओ मैं भी इमोशंस में बह गया हूँ साथ में। She didn't look sick enough to be in a cancer ward, to be honest. At this point in a cancer patient's life, unfortunately, जब आप इस स्टेज पे होते हैं कि आपको कैंसर वार्ड में एडमिट आप हो जाएं, तो by this time you've lost all your body weight, you've lost your hair, for example. तो मुझे ये देख के ख्याल आया कि मे बी कोई स्कार्फ बांध देते कि इंडिकेशन होती कि she's lost her hair because she's a cancer patient. तो वो मुझे बहुत convincing सीन लगा नहीं था from a directions point of view. She didn't look sick enough to be like terminally ill in a cancer ward. And if she's come for just for chemotherapy, तो वो तो day up होते हैं। तो she said ना मैं तो जा रही हूँ, लग नहीं रहा कि जा रही हैं, लग नहीं रहा। ठीक I है। mean, I've been through it with अम्मी, so I know that you know जब कीमो के लिए आप जाते हैं तो you're a day patient, जाके वापस आ जाते हैं, but admit आप नहीं होते unless कि आपके बहुत ही मतलब अल्लाह रहम करे लास्ट स्टेजेस ना हो। चलो ठीक है। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, कुछ अनकही। कुछ अनकही। अनकही सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे। Yeah, I'm really going to miss this drama when it ends. I'm so invested in all the characters and each and every one. और वो जो हम शुरू में कहते थे ना कि oh, there's not enough of Alia and Salman, we need more of them. Now, you know, I'm okay with it. Because I'm invested in all the sisters and Agha ji and Shammo Begum and Sophia and everybody, and of course Salman and Asfar, कि मुझे उन सब की कहानियों का सब कुछ देखना है। अच्छा, आपको लगा सामिया की कहानी खत्म हो गई है, तो वो ऑब्वियसली खत्म नहीं हुई। मेरे ख्याल है खत्म हो गई है, लेकिन नहीं खत्म हुई, कहाँ खत्म हुई, हमें तो लगा, आपको लगा कि उसका ब्रेकअप हो सैफुर गया। रहमान की कहानी है ये, नहीं सैफुल रहमान की और सामिया जुड़ी की हुई है ना एक हद पे, लेकिन entangled है। जहाँ तक सामिया की बात है, मेरा ये ख्याल है सामिया की कहानी खत्म हो चुकी है। मेरा अब मैं द वे आई सी इट, एंड आई मे बी रॉन्ग, विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स, द वे आई सी इट कि वो वापस आ गई है। वो बड़े खुले दिल से कह रही है कि मुझे लड़ना आपने सिखाया, देर से सीखा लेकिन मैं सीख गई हूँ। बहन भी कहती है कि वो मुतमईन है, वो शी इज़ बिन थ्रू अ टफ टाइम, बट वो मुतमईन है, वो कमा रही है, शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ,
she's come out of a failed marriage and she's content. मेरे ख्याल है सामिया की स्टोरी खत्म हो गई है. She's not going back to सैफ और रहमान. इस एपिसोड में जो आपने देखा है सैफ और रहमान की कहानी है कि सैफ और रहमान पे क्या गुजर रहा है. बीवी उसको छोड़ के चली गई है, वो उसने घर छोड़ दिया है, उसका इनर टर्मोइल है कि जिस तरीके से उसको माँ ने पाला, उसके अंदर वो रेज भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, मगर वो शगुफ्ता के पास भी नहीं जा रहा. तो अब वो वापस आया है और माँ ने उसको यही कहा है कि तुम कर लो शादी बीवी की इजाज़त से, मैं उसके साथ रहूँगी और तुम बेशक शगुफ्ता के साथ रहो. ये इनकी कहानी है. शगुफ्ता की मेरे ख्याल है कहानी रैप अप हो गई है, जैसे तानिया की भी हो गई है. मुझे ये लगा ये एपिसोड देख के कि अब सैफुर रहमान ये कहानी इस मोड़ पे आएगी कि सैफुर रहमान आएगा और ये फाइनली डिसीजन लेगा कि जी मैंने सामिया के साथ ही अपनी जिंदगी. जो कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं ना बाप की, वो मेरे ख्याल है सैफ रहमान के साथ है. जो बाप कहते हाँ, हैं दरवाजा रिश्ते में खुलता है. खुलता है कि भरोसा और ये वो हर चीज़ हो सकता है, हो सकता है. हाँ. बट व्हाट आई मेंट वाज दैट इट्स गियरिंग टुवर्ड्स, यू नो, इट्स नॉट कि आखिरी किस पे हर चीज़ उन्होंने डाल दी. आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा हाँ, है. बिल्डअप तो सभी का हो रहा है ना. सभी अब का हो रहा है. सभी का हो रहा है. जैसे बिल्कुल. सलमान जो है वो कनाडा का अपनी इमिग्रेशन उसने अप्लाई कर दी है. उस पे फौरन आ जाएं या बाकियों को रैप अप कर लें पहले? चले बाकी में बाकियों को रैप अप कर लेते हैं. जहाँ तक तानिया का कट्टा बंद हो के खुल सामिया गया. की बात, अच्छा आप सामिया प्रेडिक्ट करें शील गो बैक टू सैफ और रहमान? हाँ हाँ. हो सकता है चली जाए. एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है. नहीं कोई बुरी बात इसलिए क्योंकि शुरू से लेके अब तक मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि कुछ अनकही में जिस तरह से कहानी जी, वो बड़ा अनफोल्ड real हुई है है वो. रियल है. उसमें सनसनी नहीं फैलाई गई. उसमें ये नहीं मैसेज दिया गया, कहीं पे दिखाया गया कि वो औरत कमजोर है, वो लड़की कमजोर है, वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कोई कर सकती, अपनी जिंदगी शी कांट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ. तो इस सिनारियो में वो आ भी गई है घर, उसके घर वालों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं. यहाँ पे अगर उसका शौहर आता है और हंसी खुशी उसको वापस लेके जाता है और अगर वो वापस चली भी जाती है तो इट्स फाइन. हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल है कि यार शगुफ्ता के साथ ज्यादती हुई है. But Shagufta is not a good person. Why? Because the only reason she wanted to Saifur Rahman was not because she loved him. Maybe she liked him, of course, but उसका मेन मकसद ये था कि ये मेरे नीचे लगा रहेगा कि मैं एक ऐसे शख्स. sure that उसका ये मकसद था? Of course. Or do you think that this is your perception because we don't like Shagufta's ये personality? उसने she's made that clear ample times. फिर उसके जो बाप की कॉन्वर्सेशन है उसके साथ, बाप कहता है मैं तो ओल्ड होम जा रहा हूँ. बाप कह रहा है मैं ओल्ड होम जा रहा हूँ. हाँ. तो शगुफ्ता जो है वो इवेंचुअली ये बात आई थिंक उसका ज्यादती इसलिए नहीं होगी कि वो इवेंचुअली रियलाइज करेगी कि सैफुर रहमान के साथ रहने का मकसद ये है कि उसका बाप उससे अलग हो जाएगा. तो वो समझेगी इस बात को, वो ये फैसला करेगी यार कि ऑफ कोर्स माय फादर इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मे बी जो मेरी इंटेंशन थी सैफुर रहमान से शादी करने के लिए वो सही नहीं थी. तो ठीक है, इट्स ओके, शी लेट सैफुर रहमान go. Saifur Rahman has also already left her. But she would let him go. But she would be okay with it. She would be okay with it I eventually. felt bad for her in this episode. मुझे लगा कि यार उसका जाती हुई है थोड़ी सी कि ठीक है maybe वो थी opportunistic थी and she wanted to influence him and whatever. नीयत but खराब थी ना. but at the end of the day उसने commit तो किया था. नीयत गलत थी. नियत खराब तो commit तो किया था. ठीक है, डिस्काउंट दे सकते हैं सैफू को. ये तो हो गई इनकी कहानी. आपने देखी जी पूरी तानिया का ट्रैक आपने देखा. मोना कम्स टू हर सेंसेस, वो कहती है वो सब कुछ ठीक था उसकी. वो ट्रैक पूरा ही मेरे लिए इरेलेवेंट था, बट ठीक है आपने मैंने भी कोई इतना एंजॉय नहीं किया, मगर उसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ तानिया प्लेड वेरी वेल बाय कुदसी आली. आई थिंक शी प्लेड इट वेरी वेल. एक्टिंग पे कोई वो नहीं. एक्टिंग पे कोई एंड शकील दोनों. शकील यार वो लेके क्या आता है पेपर, क्या मैं 4 बार सुन विल किस चीज की मुझे नहीं समझ आई. लिखा होता है ऊपर विल तो है लेकिन क्या कहता क्या है, क्या देता है? आगा साहब ने आगा जी ने कर दिया साइन. किस चीज पे? विल पे साइन कर दिया कि बंटवारा कर दो सबका. अच्छा. हाँ, वो दिला के देता है सोफिया को कि आगा जी ने कर दिया साइन कि ठीक है इसके ये हिस्सा सबको जाएगा. बट देन वी आल्सो नो कि आलिया ने लोन अप्लाई किया हुआ है जो वो भी उसका हो गया अप्रूव. तो साथ साथ फॉरेन ही होना था. वो कौन सा वो कौन से मुश्किल था उसके कौन से प्रोसेस असफर है साहब लोन के लिए. अप्रूवल हाँ के? जी, वो होना था यार ऐसे करके. वो यार जो देना. ले जी फिर आप आ जाए जी. दिन है एनिवर्सरी का. दिन है एनिवर्सरी का और खूबसूरत से फूल लेके आता है सलमान, जिसको कहता है मेरी उम्र. बड़ा अच्छा उनका विट चलता है, बड़ा अच्छा उसकी कैमराडरी और इक्वेशन है हर एक पहले के आप साथ. शम्मो की भी बात कर ही लें क्योंकि वो सामिया से रिलेटेड है. फिर शम्मो की बात कर लें जी. शम्मो की बात कर लें. उस सीन पे मैं रोई थी, मेरे आंखों में आंसू आए थे. इट वाज सच एन इम्पैक्टफुल सीन एंड क्रेडिट गोज टू इरसा गजल फॉर परफॉर्मिंग इट सो वेल. बिकॉज शम्मो का जो पूरा रिएक्शन होता है फ्रॉम द टाइम शी पिक्स अप नगीनाज और व्हाटएवर हर नेम इज कॉल, सैफुर रहमान की अम्मी की कॉल पे उनको एहसास होता है कि सैफुर रहमान तो चला गया घर छोड़ के टू मैरी समबडी एल्स, इसलिए ये घर वापस आई है. देन द वे शी रिएक्ट्स एंड शी गोज टू हर रूम एंड
बच्ची लेके आती है, कहती है अम्मा आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बैठ जाएं, एंड देन हाउ शी बैंग्स हरसेल्फ अगेंस्ट द इट वाज अ बिट ड्रामेटिक but it had a lot of impact. I felt it was a difficult scene to perform and they all performed it well. उनकी सारी characters की synergy बड़ी ज़बरदस्त थी. The way Sophia sits behind her कि ये ना मारें अपने आप को बिस्तर से, and the way she's like उठ के जाती हैं फिर वापस आती हैं, मुझे बहुत एनिग्मेटिक सीन लगा ये. 3 चीज़ें हैं इसमें. जी. नंबर 1, इरसा साहिबा की परफॉर्मेंस स्प्लेंडेड. Splendid. मैं सिर्फ ये देख रहा था कि उन्होंने जब यूं किया और उनका सर लगा है पीछे बेड के साथ. एक तो ऑब्वियसली रियल बेड था, लकड़ी का बेड था, और वो मार भी जोर जोर से रही थी, तो मुझे तो ये लगा कि उनको शायद लगा भी हो परफॉर्म करते हुए. बट जिस जोन में वो थी और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, ब्यूटीफुल, मतलब 100% ऑथेंटिक रियल वो उसका इम्पैक्ट था. और बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्म किया. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था कि here is this woman who's known all along कि सैफुर रहमान कैसा है. तो फिर ये रिएक्शन इतना एग्जैजरेटेड क्यों? Why is she so surprised? She knew it all along. बट उसका जवाब राइटर ने आपको दे दिया. एंड क्रेडिट टू मोहम्मद अहमद साहब हियर, वेयर शी हैज दैट कॉन्वर्सेशन एंड शी सेज कि मैं गलत थी, मुझे लगा कि ये हो जाएगा, बट मुझे नहीं अंदाजा था, मैं अपने उस वक्त मुझसे गलत फैसला हो गया. सो वो जो गिल्ट है वो आपने कन्वे कर दी यार, कि ये जो गिल्ट थी और जो भी है, ठीक है, हमें भी लग रहा था यार कि इसमें क्या शौक है. आपने पहले शौक नहीं था, गिल्ट था. गिल्ट के मतलब आपको मैंने इसको पुश किया कि ये बंदा फ्लॉड है, फिर भी कर लो, सही निप जाएगी. सही हो जाएगा, नहीं हुआ सही. तो वो गिल्ट था. ठीक है, इंसान गलती कर लेता है. तो वो भी आपने क्लियर कर दिया. जिस तरीके से सामिया के पाँव को हाथ लगाती है जाके, शी इज अपॉलोजेटिक, शी इज गिल्टी कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब की. वो सब ठीक था, बट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स दैट सीन इटसेल्फ, एज यू सेड, वाज ओवरली ड्रामेटाइज्ड. I'll tell you why. Because before that and after that, the impact was not carried forward. उसके बाद जो conversation I think it was Hassan. I think I don't think so. Because उसके बाद जो शम्मू की conversation थी with आगा साहब, it was not that she was completely distraught. And then she was guilty, but the right amount of guilty. उसके बाद जो सामिया के साथ conversation, of course she is guilty, the right amount of guilty. वो जो था ना, एक के में वो खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, कोई वो वाला रिएक्शन था कि बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई है. ये भी बड़ी ट्रेजेडी है, बट इसके जो सीन्स थे ना, जो इरसा साहिबा का जो मीरा के साथ सीन था, मोहम्मद अहमद साहब के साथ सीन था, मीरा के साथ, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल था. उतनी गिल्ट काफी थी मेरे ख्याल में. ये जो था ना बैंग करने वाला, मे बी यू आर राइट, मगर मुझे सीन बहुत अच्छा लगा. सीन तो बहुत अच्छा था, मैं यही कह रहा हूँ. परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी. आई जस्ट थॉट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीन वाज अ नॉच, बहुत लॉजिक में जाके देखें तो ठीक है, अ नॉच टू हाई. Maybe you may be right अगर आप लॉजिक में देखें, but I think it was a fantastic scene. और जो उसका मकसद था सीन का, कि आपको they deliver that emotion to you, कि एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, that she's failed her child, वो डिलीवर हो गई. वो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए. I was like damn. And then the way she going around the house looking for Samia, और उनके हार्ट में दर्द हो रही है, and she's holding her chest, and almost एक किस्म का मातम का माहौल था. वो सही था, बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था. तो maybe you're right, but I think it ज़रूरी था that little bit of a bang in that scene. It was a high point of the episode. It was just so well done. This kind of thing I would have expected. खुदा ना खास्ता कोई बहुत मतलब मेरे ख्याल है उनके लिए थी ये ट्रेजेडी बड़ी. if a character had died, तो फिर मैं कहता उनके लिए थी ये ट्रेजेडी बड़ी. Anyway, let's agree to disagree. ठीक है. Anyway, मैं obviously ये नहीं कह रहा, मैं तो as an observer कह रहा हूँ, as a viewer मुझे लगा. And she continues to make bad decisions because अब वो कह रही हैं कि असफर का क्या मुकाबला. जबकि उन्होंने जैसे पूछा आपको असफर कैसा लगा, तो आगा जी कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन सलमान से अच्छा नहीं है. तो आगा जी को पता था ना, हस्बैंड को पता होता है कि भाई क्या. Of course. Anyway जी, एनिवर्सरी है. बड़ा ही वो अच्छा सीन था जिसमें तीनों बेटियां अपने टेस्टिमोनियल्स देती हैं. इवन सोफिया टेस्टिमोनियल्स देती हैं. आई हैव टू से आई मिस्ड बोथ अलमास एट द एनिवर्सरी एंड थानवी साहब. Why was Almas not there? डेट्स नहीं होंगी, यही मैंने सोचा. आई डोंट नो, बट इन दोनों को होना चाहिए था. उनकी कमी हमें महसूस हुई. थानवी ना भी होता, अलमास को तो नहीं, थानवी को भी होना चाहिए था. अब उनका रिश्ता हो चुका है सोफी के साथ. डेट्स और दोस्ती है, ये डेट्स नहीं थी. टेस्टिमोनियल्स उनके बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे. वहाँ भी थोड़े से मेरी आंखों में नमी हुई. और फिर ऑफ कोर्स आपके बॉस आए हैं जी. बॉस क्यों बिसॉर्टेड हैं वो नज़र आ रहा है. ही इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन होम, एंड द काइंड ऑफ
family love that he sees, he wants it. And of और course he's in आलिया love with एक Alia. ऐसी लड़की है हाँ जिसने बॉस को थोड़ी सी आंखें भी दिखाई, हाँ थोड़ा सा मोम भी किया। कौन है जो आलिया को रेजिस्ट कर सके कौन कर सकता है? तो बॉस का समझ उन में आता आंखों है। के साथ? हाँ और फिर जब बॉस आए हैं तो ही लीव्स क्वाइट अ मार्क, क्वाइट एन इम्प्रेशन। आपको सोफिया का कैसा लगा सो रिएक्शन? समझ आया मुझे, हाँ समझ आया मुझे, टोटली हाँ समझ आया मुझे रिएक्शन। डायलॉग थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा कि कोई भी औरत अपनी जान दे दे इसके लिए, मैं थोड़ा सा मुझे वो एग्जैजरेटेड लगा, बट समझ आया। हाँ ठीक है, कौन सा असल में जान दे देती हाँ थी। एग्जैक्टली तो सलमान बहरहाल जब ये देखता है कि भाई ये जी आ गया है और ये तो बड़ा सीन सेट होने जा रहा है, तो वो कहता है जी कि कनाडा का मेरा भी सीन आप कराएं। कराएं। और फिर जब आलिया छत पे खड़ी अपने आप से बातें कर रही होती है, सलमान पहुंच जाता है वहां पे कॉफी लेके एज ऑलवेज, और वो एज ऑलवेज यही पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं तुम्हें याद, कि तुम मुझे याद कर रही हो। तो और कॉफी लेके वो आता है और फिर वो उसको कह देता है जी कि मैं तो जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। लो जी, अब आगे से आलिया का रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही रिएक्शन। कहती मैं तुम्हारे सवालों से और तुम्हारे इनसे थक गई हूँ अब, बिकॉज बहुत हो गया ना। सलमान इज इन द रॉन्ग हियर आई फील कि ठीक है यार, कितनी दफ़ा वही बात तुम बार बार कर रहे हो। अगर आपको याद हो, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन एक है कि जब वो लेट हो रही होती है, शी कॉल्स हिम, वॉइस नोट उसको भेजती है कि मुझे देर हो गई है, बट आई एम ऑन माई वे, विच मीन्स दैट एक रिलेशनशिप इनके बीच में बिल्ड कॉन्स्टेंटली हो रही है, और एक प्यार की रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप वो बार बार कह भी चुकी है। इट्स हेडिंग टूवर्ड्स। यार सारी मोहब्बत की जिम्मेदारी सलमान के ऊपर है। नहीं है सलमान, मगर सलमान उसने क्या किया आलिया ने कि सलमान ऐसे रिएक्ट वो कहता है कि मैंने एक शख्स है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और अगर आप भी उससे वापस मोहब्बत करती हैं और वो आपको ये कह रहा है कि जी मैं जा रहा हूँ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, और अगला बंदा कहता है अच्छा ठीक है जाओ, गुड लक। आपको उस अगले बंदे की शक्ल नहीं नजर आ रही? तो आपका भी ये दिल चाहता है कि यार कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं तो अगला बंदा आपको बोले मत जाओ। ये नहीं हक, सलमान का हक नहीं है कि वो आलिया उसको ये बोले कि सलमान मत जाओ। नहीं, इसलिए कि सलमान बार बार उस पे असफर को लेके क्वेश्चनिंग करता है, जबकि क्योंकि वो नहीं ना, वो क्लियरली नहीं बोला ना, वो क्लियरली इनसिक्योर है ना, वो क्लियरली वो इनसिक्योर है। तो यार अगर आप हौसला कर ले, आप जिससे मोहब्बत करते हो, आपकी बात में समझ रहा हूँ, ठीक है सलमान हौसला कर सकता है, करना भी चाहिए उसे, लेकिन अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, फिर ऐसी पैदा होती है। अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बंदा इनसिक्योर है, नहीं उसमें हौसला, तो आप उसको दे दो हौसला। क्यों हर चीज का जिम्मेदार आप हर चीज का क्या, और उसने क्या किया? क्यों फैलाएं? अब एक लड़की है, वो एक रिलेशनशिप में है सलमान के साथ, उसकी नहीं ये कौन से रिलेशनशिप में? उसने उसको फोन किया, अरे नहीं यार आमना, फोन उसने किया कि तुम फूल लेके आ रहे हो, आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी तो देख सकती है ना कि फोन उसने कर दिया यार कि तुम फूल वूल जो भी लेके आ रहे हो, हाँ ठीक है सेट करके रख देना, मैं रास्ते में आ रही हूँ। उसमें कोई बड़ी पैशनेट फोन कॉल तो नहीं हुई। यही वो फोन कॉल अपनी बहन को भी कर सकती थी, किसी और को भी कर सकती थी, उससे आपको भी कर सकती थी, ठीक है, बट कोई ये वो वाली फोन कॉल नहीं। उनका एक ट्रस्ट का रिलेशन है जो कि अब तक उस नौयत पे पहुंच जाना चाहिए था आइडियली, कि ये सवाल सलमान ना करता। जब उसने उससे पूछा है कि तुमने बुलाया, उसने कहा नहीं, तो दैट शुड हैव बीन इनफ। एंड द फैक्ट दैट वही बात है ना कि अगर आप देख रहे हैं कि एक लड़का आपकी महबूबा में इंटरेस्टेड है, तो यार महबूबा को तो ना ब्लेम करो, वो इंटरेस्टेड है, वो आ रहा है, वो घुसी चली आ रहा है आपके घर में, आपकी जिंदगी में। महबूबा ने बोला कि यार screw him, I want to marry you. नहीं, now she hasn't gotten to that place yet. She hasn't gotten to that ठीक है, then conclusion he's yet. chosen to go to Canada. But the fact कि उसको समझ, she should have said something. यार her eyes said it all. उसकी आंखों में जो आंसू आए हैं, that said it all. वो तो सज्जल की आंखें ना। ये तो सज्जल इज़ आलिया ना। अब उसकी आंखों को देख के यार कोई अंधा ही होगा ना। तो ये सलमान का ईगो है, सलमान का अखड़पना है जो कि आ रहा है, और उसने कहा ना मैं एक आम सा इंसान हूँ भाई, मुझे ना समझे मैं उससे ज्यादा हूँ। ईगो नहीं है, जब वो एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सज्जल, जो आंखों में नमी थी और आंसू थे, और जिस तरह से बड़ी बड़ी आंखों के साथ, तो कह रहा था कि इस तरह कोई भी लड़की देखे आपकी तरफ तो आपको फौरन समझ आना चाहिए यार। और वो समझ जाता है, बिकॉज जब वो कॉफी छोड़ के चली जाती है वहां पे, वो कहती है थैंक यू फॉर द कॉफी, और वो चली जाती है। तो बाय द वे ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बिलाल एज वेल। सलमान के चेहरे पे यही एक्सप्रेशन होता है कि व्हाट डू आई डू नाउ, मैं क्या करूं अब, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, और ये मेरे से मतलब। तो मैं आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू 100% समझ रहा हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा समझे। नहीं, मैं नहीं समझ रही। नहीं समझे थोड़ा सा, ये अनफेयर है। Salman is clear about his feelings for Alia, right? Yes, you agree with that? He wants to marry her. आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं हर मोमेंट। कैसे? एक तरफ आप कहती हैं कि उसकी आंखों को देख के बंदे को समझ जाना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं शी इज नॉट मेड अप हर माइंड येट। मैं वो तो आपके कहने पे कह रही हूँ ना,
शी देखें दो चीजें नहीं आप समझ नहीं रहे, आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमोशन को नहीं समझ रहे। समझाएं। मैं आपको समझाती हूँ। सलमान को पहले आप देखें, सलमान नोज दैट ही वांट्स टू मैरी सजल आलिया, ठीक है, या मानते हैं बात को? सलमान इज इन लव विद आलिया, या आप मानते हैं ये बात को? असफर इज आल्सो इन लव विद एक आलिया। मैंने अब नहीं नहीं, बात आप को दोनों नहीं, लड़कों नहीं, को आप ना आगे आप आप लड़की में आए नहीं ना। आप आगे मत जाएं। क्या सलमान ने एक दफा भी आलिया से ये कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? हाँ, कब? पिछली एपिसोड में उसने क्लियरली बोला कि आई वांट टू नो ही शादी। हैजंट। वो कहेगा वो शादी, वो कहेगा मुझसे शादी करोगी, ऐसा असफर कहेगा। बट अभी उससे तक पहले ही इज कन्फेस्ड हिज लव फॉर आलिया। I don't remember. He has. I don't He remember. has. No, it must have been a very wishy-washy moment. I don't remember. No, he is. Alia, on the other hand, is trying to work out this relationship. And then there's this other guy who also is in love with her and also wants to marry her and is more forthcoming about it. He's more open and forward about I it. disagree with you. Salman and Asfar are both. If there's no one person more forthcoming, both are equally forthcoming. चले equally कर लें. Equally forthcoming. जितना सलमान ने कि if not more, Salman actually has been more forthcoming. उसने ज्यादा इनसे उसकी जितनी कॉन्वर्सेशंस आलिया के साथ छत के ऊपर हुई हैं विद कॉफी इन हिज हैंड, और आप अभी खुद कह रही हैं कि जो सलमान है वो बार बार आलिया को एक ही बात करता है और इनसिक्योर भी हो रहा है असफर के साथ कई दफ़ा लड़कियों को, और क्योंकि मेरा लड़कियों से आपसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, खुद भी नहीं पता होता व्हाट दे वांट। अभी आपने कहा उसकी आंखों में मगर उसको दिल में पता होता है, मगर दे कांट एक्सप्रेस इट। यार मैं आपको समझा नहीं सकती, एक लकड़ी को मैं नहीं समझा सकती कि जज्बात क्या होते हैं। मैं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि शी इज स्टिल नॉट मेड अप हर माइंड, शी इज ऑल ओवर, हर थॉट्स आर ऑल ओवर द प्लेस। इन हर हार्ट शी लव्स दिस गाय, व्हिच इज एविडेंट इन हर द वे शी क्राइज व्हेन ही सेज कि मैं जा रहा हूँ। So Amna, you're basically saying that in her heart, Alia knows that she loves Salman. Yes. And she's conveying that through her eyes. Yes. Her eyes know that, her heart knows that, but her brain doesn't know. Yes, her brain doesn't know it. Her brain is in two sides, right? Two splits right now. And with the financial aid, वो और ज़्यादा हो जाएगा। होता है हसन, ये होता है। Okay, आपके सारे जो बॉडी इमोशंस एक साथ थोड़ी चलते Or हैं। maybe just that in this particular instance, this one character has not been very well written. I don't think so. I think that's a simpler, for me, I that's a, understand it very well, so Okay. I completely I get don't. it. I completely get it, but yeah, those eyes and that, and the way she says कि जा रहे हो असर की वजह से, she knows exactly where he's coming from. ऐसा तो नहीं उसकी वजह से मैं क्यों जाऊँगा, नहीं तुम जा तो उसी की वजह से रहे हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें मोहब्बत reciprocate नहीं हो रही, and she's chosen the other man over you, and your ego has been hurt, and you have been hurt. That's why you're leaving. Otherwise, in which case she clearly knows that Salman likes me and she likes Salman, but because Salman is being an ass now, इसलिए वो कह रही है कि चलो ठीक है करते रहो तुम अपनी हरकतें जो तुम कर रहे हो। So बात तो वही होगी ना। So either she knows or either she doesn't. misunderstanding so ऐसी create होती है ना चीज़ों में। हाँ, but अब now if you ask me, now she clearly knows. हर बंदा थानवी साहब थोड़ी है कि आगे से बंदा कुछ भी कहता रहे। but I think जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम अपनी परसेप्शन को साइड पे कर लें, मुझे ऐसा लगता है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि आलिया is now fully aware that Asfar is also interested in me and Salman is also interested in me, but in her heart her inclination lies more towards Salman. Yeah. Because when Asfar says वहाँ पे आके कि I wish कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली या जो भी वो कहता है I love you all, तो सारे बड़ा खुश होते हैं वो बात सुन के, बट आलिया के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है ना वो लॉस्ट होता है कि यार हाँ what the hell is happening? what the hell? यार this is तन्हाइयाँ 2.0, जो एक आखिरी एपिसोड का सीन होता है जब वो बर्थडे पार्टी पे ज़ारा वापस आती है और जैन इज अक्रॉस द रूम और सिर्फ उनकी आंखें मिलती हैं, एंड शी नोज ही इज बैक इन माय लाइफ, एंड शी इज रिजेक्टेड द रिश्ता ऑफ हर बॉस हु इज अ रियली गुड कैंडिडेट, बट शी डजंट मैरी हिम ऑल्दो दोनों मर्द होते हैं। इट्स पैरेलल, आई मीन इट्स हसीना मोइन पॉइंट 2। सो आई कम्प्लीटली गेट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। ज़रूरी थोड़ी है कि और लड़कियों को पॉइंट ब्लैंक पता हो कि जी ये हमने करना है, ठक ठक ब्लैक एंड वाइट, ये वो नहीं यार, इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस। You have to give her that little bit of room for error. Which is absolutely fine, but then don't. I love Alia. But Alia, then, I understand. But then don't say that her heart is leaning towards Salman. Her eyes are It crying is. for. There is nothing about her attitude towards Asfar that has allowed me to feel that her heart is leaning towards Asfar. Her head is leaning towards Asfar because he may be the better candidate to give her the security that she and her family needs. Her head is leaning towards him. Her heart is completely towards Salman.
and that is evident in her eyes. पता नहीं आपको बात समझ नहीं आ रही. Maybe I'm wrong. Maybe we'll ask people. I mean, I don't know. क्या मेरी बकवास समझ आ रही किसी को? Maybe I'm wrong. Maybe you're right. But I don't see it the way you're saying it. Regardless of what is going on in Alia's head and heart, And our heads and hearts. in her head or heart, What a performance, man. brilliant performance by Bilal and Sajjal in that scene. Yeah, you just want to see them happy. As a man, I'm saying, as a man, मैं ये कुछ किसी और सारी बातें जो है. As a man, when I saw that scene, I was like, this boy really likes this girl, loves this girl, to the extent कि now he's decided that I'm going to leave the country, क्योंकि ये नहीं है मेरे में interested या किसी और उसकी perception है. मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया है या नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उसके दिमाग में ये लग रहा है कि यार कि this girl is interested in someone else या whatever, तो ये एक अच्छा बच्चा है, इसने बड़ा ख्याल किया है. आप ये भी कह सकते हैं कि शायद वो ये सोच रहा है कि मैं हट जाऊं उनके बीच कि में मैं से. जो भी है. तो अगर ये लड़की वाकई में इसकी तरफ इसका इंक्लिनेशन है या प्यार है, तो अगर वो उसको रोक लेती है तो उसमें क्या बुरी बात है? यार नहीं वो रोक पा रही ना उसकी. तो भाई एक सोच है ना, मेरी एक सोच है, मेरी सोच में एक है कि यार कि ये अच्छा बच्चा है, इसने बड़ा साथ दिया इस फैमिली का, इसने इसके पेरेंट्स का बड़ा ख्याल रखा है, ये मल्टीपल टाइम्स एक्सप्रेस कर चुका है कि यार मुझे तुम पसंद हो. और ठीक है उसकी कंफ्यूजन है जो भी है, ईदर वे और शी इज नॉट टेलिंग हिम कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड. हमें ना बताए, हमें ठीक है आपका अपना पर्सपेक्टिव है, दैट्स ब्यूटीफुल, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है इसको ले, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट व्हाई कांट शी हैव जस्ट वन कन्वर्सेशन विद सलमान एंड टेल हिम व्हाट शी इज फीलिंग? इट्स सो सिंपल. सो देन आई कीप रेसिंग दिस क्वेश्चन कि ये आलिया की कॉन्फ्लिक्ट है या क्या राइटर नहीं चाहते कि अभी इस वक्त वो ये कॉन्वर्सेशन कर ले, क्योंकि अगर वो इस वक्त अभी कॉन्वर्सेशन कर लेगी तो ड्रामा खत्म हो जाएगा. हाँ ये है. हाँ, तो इन विच केस आई एम सेइंग दिस इज हियर देयर इज अ स्लाइट लैप्स इन स्टोरी, बिकॉज अगर अभी वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही, आई वुड से आइडियली टू पीपल हु आर इन दिस सिचुएशन विल हैव द कॉन्वर्सेशन राइट नाउ. भाई जाने नहीं देगी उसको, फिक्र ना करें आप. ठीक है, हाँ जाने ना दे, बट नाउ इज द टाइम एंड जाने नहीं देगी. मेरी एक मासूमाना ख्वाहिश एज अ मैन, आपकी फुलफिल होगी और जाने नहीं देगी वो उसको. मुझे हमेशा ये क्यों कि बर्दों को बंदा वो करे, और अच्छा बच्चा है यार, भाई बहुत अच्छा बच्चा. असर भी बहुत अच्छा बच्चा. असफर भी बहुत अच्छा बच्चा. तो मतलब अगर वो कह रहा है यार कि मैं आप डिसहार्टेंड हो गए हो, तो मुझे नहीं रेसिप्रोकेट करी मेरे इमोशन मेरी फीलिंग्स, तो मैं जा रहा हूँ, तो वो आगे से टेढ़ में या अकड़ में और बोले अच्छा ठीक है जाओ, ये भी तो कह सकते मत जाओ. उसकी आंखें कह देती हैं. उसकी आंखें कह देती हैं. कभी कभी जुबान से भी सुनना अच्छा लगता है, फोर्स लगता है, लेकिन आंखें उसकी कह देती हैं. एनीवे, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ कुछ अनकही. ये जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो डिस्कशन होती है, ठीक है मेरी एक सोच अपनी है, आमना की अपनी है, बट द फैक्ट कि दो लोग एक ड्रामे को देख रहे हैं, और आई एम श्योर आप लोगों की अपनी अपनी सोच भी अलग होगी, जितने लोग ड्रामे को देख रहे हैं वो अपनी चीज़ें परसीव करें, दैट्स गुड स्टोरी टेलिंग. ठीक है. Yeah, and fantastic performances. Whether you talk about Irsa Ghazal, whether you talk about Meera Sethi, he's delivered Samia so well. Whether you talk about Sajjal and Bilal and even Mohammad Ahmed Saab as an actor. Mohammad Ahmed Saab as an actor. Shehryar's character, the way he's sitting there. Qudsi Ali, you know, the way she's dealing with Ali Safina. Ali Safina, that aansu jo girta hai side pe. Ali Safina एक वो उस आंसू के लिए पप्पी सलाम भेज रहे. अस्सलाम वालेकुम अली सफिया. यार वो बड़ा अच्छा सीन. अभी Adnan Samad Khan, you know, the way he's brought on the lisp and the way he's such an upright character despite everything. फरीजा जो वो कहती है ना कि मेरे भाई हैं, प्यार करती हूँ, करेला है, नीम चढ़े, सब कुछ आपके जायदाद नहीं दूंगी, फिर भी, you know, real characters, यार, such lovable characters. I'm going to miss these characters when Kuch Unkahi ends. And I've been told it's 27 episodes, so let's see. On that note, ख्वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त लेंगे. आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार है. कुछ और आप ऐड करें? नहीं, शुक्रिया. आमना ने जाना है खाने पे, तो आपसे इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक क्लैरिटी होपफुली मिल जाएगी जी कि तेरे बिन खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.